Good evening, sir. Good evening, Mr. तो ये बुक को पढ़े हो जो उस दिन डाउनलोड करके भेजे थे हम? Yes, sir. तो उसको पढ़ रहे हैं सर। पढ़ने तो सर टाइम इस पे दे रहे हैं सर। इसका एक सर रूटीन बना लिए कि हाँ पर डे बस इतना पेज पढ़ते रहना है। जरूरी है। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं इसको। सर और ये चीज़ भी अच्छा लगा है कि इसमें जैसे आई डोंट नो बुक में शुरू से है ये क्या है, तो यस सर। जितना भी पैटर्न है उसका एक जगह डेफिनेशन दे दिया गया है यहाँ पे, है ना? ठीक है, तो अच्छा किया ये चीज़। बड़ा समझने वाला चीज़ है देखिए यहाँ पे, है ना, कि यस सर। ज़्यादातर जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है, वो ये C++ में डिस्कस किया गया है। मतलब कुछ बहुत अच्छा अच्छा निष्कर्ष निकाला जा सकता है इस किताब से, है ना? कि सबसे पहले कि इस बुक का पहला पहला प्रिंट कब आया था, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, ओरिजिनली पब्लिश 1994 में ना, अक्टूबर। तो देखिए ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, हमारा ये जावा जो आया होगा, ठीक है, तो जावा का जो पहला जो रिलीज हुआ था, एक्चुअली प्रॉपर रिलीज है ना, तो वो 1995 में बोला जाता है। ठीक है, तो अच्छा जावा से देखते हैं हम लोग। ठीक है, जावा, तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया फर्स्ट अपीयर्ड है ना, May 23, 1995, है ना? ठीक है, तो ये पहला बार ये आया था। तो अभी क्या था कि देखिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ हम लिखते हैं, तो व्हेन वाज, ठीक है, INTERFAC इंटरफेस FE8 या इंटरफेस इंट्रोड्यूस इन जावा, है ना? ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ इंटरफेसेस इन हिस्ट्री ऑफ जावा, देखते हैं एक बार क्या बोलता है ये। तो देखिए यहाँ पे जैसे बोला हुआ है कि द जावा प्रोग्रामिंग हैज इवॉल्व ओवर अ period of more than 2 decades now. Now there is no other programming language that has evolved so much over such a long period of time, while also maintaining, okay, support for its legacy code base. Java has always provided backward compatibility to maximum possible extent while keeping pace with the new features available in most of the current programming languages. चलिए, तो उसके बाद में जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मेनली अबाउट डेवलपिंग 4 kinds of types: classes, interfaces, enums and annotations. The enums and annotations appeared from Java 5 onwards, है ना? ठीक है, तो ये दो जो चीजें हैं, ठीक है, ये वहां से आया. In this article, I would like to talk about evolution of the interface type in Java programming language. Now the interface in Java was initially designed as an abstract type. This is what I want to say actually. ठीक है ना, तो C++ में भी ये है abstract type, ठीक है, which could be used for multiple inheritances of types. ठीक है, उसके बाद में in, ठीक है, Java 1.0 and interface definition could only, ठीक है, could only 2 kinds of member: static, constant and abstract methods. ये दो चीज होता था, जैसे नॉर्मली हम लोग को पढ़ाया जा रहा है अभी भी, है ना, यही चीज पढ़ाया जा रहा है हम लोग को. यस सर। चलिए इसके बाद में, now all variables declared in an interface would always be public, static and final, and would require an assignment. Along with that, ठीक है, all methods in an interface would be public and abstract. ठीक है, तो ये सब तो हम लोग को मालूम है, सब जितना भी चीजें हैं, तो ये कोई भी बेसिक बुक आप पढ़ लीजिएगा, जैसे बाला गुरुस्वामी है, ठीक है, उसमें इसी चीज के ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है, जावा में, है ना. नाउ हैविंग, ठीक है, having only one abstract method and no implementation for the methods in an interface, this allowed it to be used for multiple inheritances of types, ठीक है, while still avoiding the diamond problem of multiple inheritance, है ना? ठीक है, तो डायमंड प्रॉब्लम तो पता ही है ना आपको कि इसका सर मल्टीपल डायमंड इनहेरिटेंस. हाँ, सर उतना सर अच्छे से नहीं पता सर। अच्छा, तो यस डायमंड सर। प्रॉब्लम में क्या होता था कि अगर
इसको मैं इस तरह से दिखाता हूँ आपको, रुकिए। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक्चुअली काफी सारा इश्यूज था, काफी सारा प्रॉब्लम्स था ना, ठीक है। यस सर। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, एक नया फाइल लेता हूँ, फाइल क्लोज। सर ये कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं? ये draw.io है, ठीक है, draw.io है। ड्रॉ डॉट है। हाँ, तो ये फ्री में सर ये ड्राइंग के लिए हमको चाहिए था तो मिल गया, अच्छा टूल है। यस सर। एंड इट्स कम्प्लीटली इनफैक्ट और सर इसका वहाँ पे हाँ 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 बोलिए सर बोलिए। वहाँ पे बहुत सारा क्लासेस और ऑब्जेक्ट टाइप का सब फिगर देखे थे सर वो अभी। वो तो किसी का डीएफडी था, कोई स्टूडेंट का एक्चुअली ना, ठीक है। ओके ओके। तो वो डीएफडी था, तो उससे बेटर बेटर हमने बना के रखा हुआ। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे मैं आजकल एरे पढ़ाता हूँ ना, तो ये देखिए यस सर। यहाँ से भी मैं एरे ले लेता हूँ, तो ये मैंने खुद बनाया हुआ है ये। इसका स्क्रैच पैड करके एक वो है, फीचर है इसमें, बहुत अच्छा है ना, कि अगर आप कोई टूल अपना बनाते तो उसको भी आप सेव करके रख सकते हैं। तो मैंने दो तीन चीज, जैसे मैंने एरे पढ़ाना स्टार्ट किया तो एरे के लिए अब देखिए मैंने ऐसे बना दिया। लिंक लिस्ट के लिए मैंने बना के रख लिया, देखिए अगर लिंक लिस्ट पढ़ाना होने से इसको मैं उठा देता हूँ, देखिए ना। और लिंक लिस्ट यहाँ पे हम लोग शो कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। और आगे यस सर। बढ़ाना तो आराम से आगे बढ़ जाता है ये। और उसके बाद देखिए ट्री पढ़ाना है तो मैंने ट्री के लिए भी देखिए एक बना के रख लिया, ठीक है, दिस इज ट्री है ना। तो ट्री यस के लिए बना लिया कि कभी भी ट्री दिखाना होगा तो ऐसे करके ट्री दिखाया जा सकता है आराम से, यानी इट इज एडिटेबल। जैसे अगर नोट्स का आपको नाम देना कि ये ए है, ये बी है, तो देखिए इजीली है ना। तो कितना आसान हो गया मेरे लिए, ठीक है ये। एंड दिस सॉफ्टवेयर इज कम्प्लीटली फ्री एक्चुअली, ठीक है, एकदम फ्री है। और इसका एक अनऑफिशियल इंप्लीमेंटेशन आपको विजुअल स्टूडियो के अंदर भी है, विजुअल स्टूडियो कोड में भी एक्सटेंशन के रूप में भी मिल जाता है। मतलब ये डायग्राम आप वहां पे भी ओपन कर सकते हैं आराम से, है ना। और हर तरह का मिलता है, जैसे आपको यूएमएल डेटा फ्लो डायग्राम सब तरह का मिल जाता है इसके अंदर में, ठीक है। तो जैसे इसके लिए हम लोग को बहुत खर्चा करना पड़ता था पहले, जैसे बहुत सारे ल्यूसिड चार्ट है, स्मार्ट ड्रॉ है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के पास में एक विजियो नाम से है, तो सब खरीदना पड़ता है और एक्सपेंसिव है, सब काफी पैसा लगता है उस सब में। तो वो सब का काम ये बहुत आसानी से कर देता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए इसी की मदद से मैं दिखाता हूँ आपको डायमंड प्रॉब्लम वाला जो था। तो चलिए आई विल बी यूजिंग सम बेसिक शेप्स या। तो मान लीजिए ये मेरा एक क्लास है ना, ठीक है, तो जिसको मैंने नाम दे दिया GRA ग्रैंड FATH फादर, है ना। ये नीचे में आ रहा है। अच्छा एक मिनट है, मैं दूसरा लेता हूँ, ये रेक्टेंगल में इसमें नीचे आ रहा है। लेट मी गो टू जनरल एंड लेट मी टेक दिस। ये सही है, ये क्लास है, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए दो क्लासेस इनहेरिट हुआ है, ठीक है। तो ये एक क्लास है हमारा और ये दूसरा क्लास है। एंड इसको हम लोग नाम देते हैं, ठीक है, PARENT पेरेंट 1, और इसको नाम देते हैं पेरेंट 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एक और इसका चाइल्ड बनाते हैं। तो ये एक्चुअली एक तरह का हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो ये सर। चाइल्ड चाइल्ड है ना। तो अब देखिए ये दोनों इनहेरिट हुआ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से ये इनहेरिट हुआ, ठीक है, वहीं से ये भी इनहेरिट हुआ, ठीक है। और फिर इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से ये इनहेरिट हो गया। तो चल देखने में ऐसा और अच्छा लगता है, अगर यहाँ से निकालिएगा तो तब डायमंड प्रॉपर लगता है दिखने में। यहाँ से ऐसा करके बनाते हैं। चलिए, तो ये जो क्लास है एक डायमंड शेप का क्लास बन गया है ना, ठीक है। तो शेप की वजह से इस इनहेरिटेंस को डायमंड बुलाते हैं हम लोग। तो एक तरह का हाइब्रिड इनहेरिटेंस है ये, ठीक है, जहाँ पे आप ठीक है दो लेवल में इनहेरिटेंस देख सकते हैं। तो अगर टॉप ट्री है ना, यहाँ से अगर आप ऊपर देखिएगा इधर, तो ये यस एक सर। हायरार्किकल टाइप का है, ठीक है ना, इट्स हायरार्किकल काइंड ऑफ इनहेरिटेंस है ना, ठीक है। और अगर आप, ठीक है, इसको देखिएगा नीचे में, तो एक मल्टीपल टाइप का मिलेगा आपको, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस मिलेगा, ठीक है, जो कि जावा क्लासेस के रूप में सपोर्ट नहीं करता है इसको, ठीक है। तो जानबूझ के नहीं करता, बिकॉज मल्टीपल इनहेरिटेंस हैड प्रॉब्लम्स है ना, इसके लिए इसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो ये डायमंड प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक ये मेंबर है मान लीजिए ना, ठीक है। तो जो, ठीक है, ग्रैंड फादर के अंदर में मान लीजिए थी कोई एक फंक्शन है इसके अंदर में, ठीक है, फंक्शन का नाम है मान लीजिए FUN, फन नाम है फंक्शन का, है ना, ठीक है। तो ये फन ये भी इनहेरिट करेगा, इसके पास भी जाएगा सेम फंक्शन, ठीक है। यस FUN सर। फन इसके पास भी गया और इसके पास भी गया, ठीक है, ऐसे करके, है ना, ठीक है।
अब इसके पास कौन सा आएगा, इसके पास ये वाला फन आएगा ना, ये वाला आएगा, देखिए ठीक है। तो सबसे बड़ा बात ये है, यस ठीक है, सर। ये वाला आएगा ना, ये वाला आएगा, ऐसे करके ना, कौन सा वाला आएगा इसके पास में, ठीक है। यहाँ से तो चले सिंगल था तो इसके पास भी चला गया, इसके पास भी चला गया। बट जब इसको मिल रहा है, क्योंकि इसको तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा ना, इसको डायरेक्टली थोड़ा ना मिलेगा, ठीक है, नहीं इसको सर। कैसे मिलेगा, इसको या तो यहाँ से यस सर। मिलेगा या यहाँ से मिलेगा, ठीक है। नहीं यहाँ से। तो अब दो दो इम्प्लीमेंटेशन अगर आ जाएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तब वो कौन सा लेगा, ठीक है, वो कौन सा लेगा, ठीक है। तो एक तरीका था कि मतलब क्लास का नाम से आप वो कर सकते हैं कि मतलब मुझे ये पेरेंट का चाहिए, ये पेरेंट का चाहिए, ठीक है। अदरवाइज सी प्लस में इसका एक सॉल्यूशन दिया हुआ था वर्चुअल फंक्शन यूज करके, ठीक है, क्या वर्चुअल फंक्शन वगैरह यूज करके क्या कर सकते हैं कि सिंगल एक ही मतलब ये इसका इम्प्लीमेंटेशन आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो एक इम्प्लीमेंटेशन यस सर। किसका होगा, इसका होगा, ठीक है, जो एक इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका ही होगा एक्चुअली में, वो जा सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट होता था, तो इसीलिए जैसे इन दोनों में कोई इम्प्लीमेंटेशन का जरूरत ही नहीं है, जो फंक्शन यहाँ से आ रहा है इसके पास से इसके पास, तो उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो मतलब जैसा यहाँ से आए वो डायरेक्टली यहाँ पे चला जाए, ठीक है, या ब्लैंक आए और ये इम्प्लीमेंटेशन अपना से करे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो इंटरफेस में है, इंटरफेस में सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, हम डिक्लेयर कर देते हैं कि इस नाम से फंक्शन बनना चाहिए, ठीक है। बट बनाने का काम किसका है, बनाने का काम है चाइल्ड का, कि चाइल्ड में जाके बनना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज इनहेरिटेंस से होता है, ठीक है, वहाँ जावा के अंदर में, है ना, ठीक है। सॉरी, इंटरफेस से होता है ये चीज यस जावा सर। में, है ना। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, ये डायमंड प्रॉब्लम था असल में, ठीक है, कि वो किसका यूज करेगा, वो ठीक है, किसका यूज करेगा। तो वो डायमंड प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इसको बनाया गया, बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ठीक सर है। सी प्लस प्लस में तो सर वर्चुअल यूज करके सर हम लोग काम चला लेते हैं, हम्म। और जावा में सर वर्चुअल तो यूज होगा नहीं सर। हाँ, तो जावा में देखिए सी प्लस में जितना भी वर्चुअल वाला काम था ना, ठीक है, वो सब जावा में यस इंटरफेस ने ले सर। लिया है, ठीक है। जावा में वो सब काम हम लोग इससे करते हैं, इंटरफेस से करते हैं ना, ठीक है। तो यस सर। फिर जैसे यहाँ पे आया है, और भी बहुत सारी चीज आ रहा है, तो चलिए मेरा आंसर मिल गया एक्चुअली में मुझे, ठीक है, कि इंटरफेस को इन्होंने इसलिए लाया था शुरू में, ठीक है, ताकि मल्टीपल इनहेरिटेंस को ये कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। बट लेटर ऑन, ठीक है, लेटर ऑन क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे जैसे है ना बहुत सारे पैरामीटर, जेनरिक क्लासेस, ये सब जो बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, जेनरिक इंटरफेसेस वगैरह, ये यस सब सर। जो है ना, ये सब टोटली चेंज किया जावा को, ठीक है, ये सब ने काफी चेंज किया जावा को। मतलब 1.5 वाज अ मेजर वर्जन ऑफ जावा एक्चुअली, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हुआ, जैसे उसमें स्कैनर आया, ठीक है, और बहुत सारा बड़ा बड़ा चीजें चेंज हुआ है, ठीक है। तो इनफैक्ट जो हमारा जेडीबीसी वगैरह है वो सब में भी काफी चेंजेस आया, ठीक है, उसके अंदर बहुत चेंजेस लाया गया उसके अंदर भी, है ना। तो वाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स बिकॉज, ठीक है, ये जो हमारा डिजाइन पैटर्न जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें शुरू से थोड़ा ना थोड़ा तो इम्पैक्ट रहा है जावा के ऊपर में इसका, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट वही समय है, ठीक है। और इससे देखिए बुक छपा या बुक लिखा गया 1995 में, बट ये लोग चाहे वो जावा बना हो, चाहे ये लोग जो भी है था, ठीक है, ये लोग एक ही जगह का है ना, ये लोग अलग अलग जगह का थोड़ी ना है कि जावा कहीं और से है, जावा भी यूएसए में बना और ये बुक भी यूएसए में कहीं ना कहीं लिखा गया है। तो ये डिस्कशन वहां पे यस चल सर। रहा होगा कुछ सालों से, ठीक है ना, मतलब 5 साल 10 साल से डिस्कशन चल रहा होगा। एंड फ्रॉम समवे दे ओनली जावा में इस चीज को डाला गया, ठीक है, और इंटरफेस को बनाया गया, बिकॉज यहाँ पे इंटरफेस शब्द आ रहा है, ठीक है, जब आप इस बुक को पढ़ते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरली दैट इंटरफेस। ये लोग वो बात नहीं कर रहे यहाँ पे, या ये मीन नहीं कर रहे हैं कि वो जावा वाला इंटरफेस का बात नहीं कर रहे, ठीक है, बिकॉज इसमें ज्यादातर चीजें सी प्लस प्लस को लेके था, बिकॉज इनको मालूम ही नहीं था कि अभी तक ऐसा कोई लैंग्वेज जावा है, बिकॉज जावा वाज ऑफिशियली रिलीज इन अक्टूबर 1995, है ना, ठीक है। तो 1995 तक तो लोगों को पता नहीं था इस लैंग्वेज के बारे में कि हाँ देयर इज समथिंग कॉल्ड जावा, बट इस बुक का पहला जो कॉपी था ये ऑलरेडी आ चुका था 1994 में, है ना, ठीक है, जिसका 1 साल बाद में जावा आया। तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि तब यहाँ से बाद के सर, हम्म, सर बाद के एडिशन में कहीं जावा के थ्रू सर इसमें डिजाइन पैटर्न को डिस्कस किया हो। हो सकता है, बट इस बुक में नहीं है, इस बुक को जब आप देखिएगा तो इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें कोई खास उसका डिस्कशन मुझे नहीं मिला यस जावा सर। का, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इंटरफेस शब्द का मतलब जो है ना, इसको हमको वो इंटरफेस लेके नहीं चलना होगा, मतलब हमको ये नहीं समझना पड़ेगा कि ये जावा का इंटरफेस है, ठीक है ना। तो बट मतलब व्हाट दे आर सेइंग कि कोई ना कोई टाइप का इंटरफेस बनना चाहिए, तो इट मे बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब यहाँ पे कॉन्क्रीट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डिफरेंस है मेनली, है ना, ठीक है, ये आप समझिए, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मींस ऐसा क्लास जिसमें जो मेथड्स हमारा उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, ठीक है, वो कंप्लीट क्लास नहीं है, दे आर देयर टू बिकम बेस क्लासेस ओनली, है ना, ठीक है। तो ऐसा तो होता था हमारा वहाँ पे जावा के अंदर में होता था हमारा, ठीक है। तो वर्चुअल क्लास नहीं था बट वर्चुअल फंक्शंस तो होता था हमारे पास में, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते थे हम लोग, ऐसा क्लास, ठीक है, ऐसा क्लास जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन होता था उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते थे, ना, ठीक है, इन केस ऑफ सी प्लस प्लस। तो कोई यस एब्स्ट्रैक्ट सर। कीवर्ड नहीं था हमारे पास में वहाँ पे, बट ऐसा क्लास जिसके अंदर में एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता था उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बुलाते थे। तो वही कॉन्सेप्ट आप देखिएगा ज्यादातर इसमें डिस्कस हुआ है ना, ठीक है।
तो बट अब समझने के लिए ये जैसे आजकल का इम्प्लीमेंटेशन होता है, चाहे वो जावा हो या सी शार्प हो, बिकॉज अभी तो मेनली हम इसी दो पे बात करेंगे ना, क्योंकि ये दो अच्छा एग्जांपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का, ठीक है। पाइथन उतना ज्यादा अच्छा एग्जांपल नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मेरे हिसाब से, ठीक है, इट्स नॉट दैट अ गुड एग्जांपल। और पाइथन पॉपुलर क्यों हो रहा है ना, बिकॉज, ठीक है, अभी भी देखिए, ये बात वापस लीजिएगा, मैंने शायद एक जो एक बार बहुत पहले हम लोग बात किया था ना, वो एक पॉडकास्ट का, जो एक माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय का पॉडकास्ट था, जिसमें बोला गया था कि पाइथन क्यों नहीं सीखना चाहिए बोल के, ठीक है, उसमें ये बोला गया था कि पाइथन शुड नॉट बी लर्न, है ना। देखिए, कोई चीज Yes, sir. पॉपुलर है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा भी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी जो क्लाउड है हमारा, कितना पॉपुलर है क्लाउड, मतलब सही मायना में लोगों के बीच में कितना पॉपुलर है। जैसे जावा 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 लोग ने सुना हुआ है, बट क्या सही मायना में जानते हैं जावा को लोग, ये भी एक पॉइंट No, है, sir. ठीक है। Yes, जैसे sir. मान लीजिए लोग सी शार्प नहीं जानते हैं, ठीक है ना, या स्काला नहीं जानते हैं, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा लैंग्वेज है, रूबी बहुत लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो बट जैसे लोगों ने जावास्क्रिप्ट सुना हुआ है या जावा सुना हुआ है, बट व्हेन दे हैव हर्ड अबाउट जावा एंड जावास्क्रिप्ट, बहुत लोगों को सेम लगता होगा, जावा जावास्क्रिप्ट एक ही टाइप का चीज होगा, है ना, सर ठीक है। इवन मेरा एक क्लासमेट भी हम्म, बोल रहा था कि ये जावास्क्रिप्ट क्या न्यू वर्जन है जावा का, हाँ मतलब देखिए, है ना। तो क्वेश्चन। यस सर। ये क्वेश्चन राइट। अराइज करते बहुत लोग, तो अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो टेक्नोलॉजी में है, वो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, दिमाग नहीं कर पा रहे, है ना। बट यस जैसे सर। बाहर के कम्युनिटी में जावा का लोगों ने नाम सुन लिया, बिकॉज एक समय में बहुत हल्ला हुआ है इसका, तो जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा है कहीं पढ़ाई कर रहा है, तो उसके मुंह से सुन लिया, अच्छा देयर समथिंग कॉल्ड जावा, ठीक है, ऐसे करके। या कोई कंप्यूटर का मैगजीन पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया, तो वहां पे मिल गया जावा, है ना, ऐसे करके। बट दे डोंट नो इंटरनली व्हाट इज जावा एग्जैक्टली, ठीक है, वो ओपी क्या होता है, जावा क्या होता है, थोड़ा ना सबको पता है। अब पाइथन इज बिकमिंग पॉपुलर बिकॉज पाइथन में लर्निंग कर्व छोटा है, याद रखिएगा ना, ठीक है। यस पाइथन सर। लर्निंग कर्व इज लेस, जैसे अभी मैं अपना बेटा को पाइथन यूज करवाता हूँ, है ना। तो अभी सीबीएसई का आप क्लास 5 का बुक देख लीजिएगा, तो उसमें एचसीएफ एलसीएम ये सब बहुत ज्यादा है, ठीक है, फैक्टर्स यस निकालना सर। बहुत ज्यादा है। तो अब रटना तो पॉसिबल नहीं होता है ना, एंड मोर यू सी, जैसे टेबल के लिए मैंने क्या किया है ना, एक चार्ट मैंने प्रिंट करके उसको दे दिया है, ठीक है। ये मेरे पास कुछ फाइल करने का ये रहता है, पॉली बैग्स रहता है, तो वो एक पॉली बैग में लेमिनेशन जैसा काम करता है, वो उसका हार्डली मार्केट में 2-4 रुपए दाम है, तो मैंने बहुत सारा खरीद कर रखा हुआ है वो। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, उसको जो भी चीज याद करने का रहता है मैं उसमें डाल के उसको दे देता हूँ, एक फाइल मैंने दे दिया उसको। तो उसको कभी भी जरूरत पड़ता है टेबल देखने का, अगर उसको याद नहीं रहता तो रेफर कर लेता है उसको, है ना, ठीक है, बिकॉज मुझे मालूम है वो रोज अगर उसको देखेगा टेबल को, तो थोड़ा थोड़ा उसको रोज रोज याद होते रहेगा, है ना, उसको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि उसको यूज करना ज्यादा जरूरी है वो सब चीजों को, तो ये मेरा मतलब अपना वो है, टेक्निक है, कि उसको दिखवाना जरूरी है वो चीज, ठीक है, कि एक पिक्चर लो उसका, ठीक है, तो कि मतलब अपना आंख से उसका पिक्चर लेते रहो एंड रिफर टू इट मोर एंड मोर। मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम सॉल्यूशन, मैं उसको बताता हूँ, जाओ देखो टेबल में इसका क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देख के लाता है, फिर अपना से लिखता है, अपना से करता है सारा चीज, ठीक है। तो ही रिफर्स, मैं बोल रहा हूँ कि देखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, देखो, क्योंकि देखते 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 एक समय में वो ब्रेन में आ ही जाएगा और ज्यादा अच्छा आएगा एक्चुअली में, ठीक है, मेरा मानना है। बट आप रट लीजिए ना, ठीक है, अभी भी अगर जैसे 17 का टेबल है, 18 का टेबल है, तो मुझे नहीं रटा हुआ है, ठीक है, बहुत जगह मेरा मिस्टेक हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट यू, ठीक है। तो बट मेरा तो नहीं रटा हुआ है वो, ठीक है। तो मैंने रटा बहुत बार है वो सब चीजों को, लेकिन फिर भी भूल गया हूँ मैं भी, क्योंकि अब यूज नहीं कर रहा हूँ, है ना, इसीलिए। तो ह्यूमन ब्रेन के लिए मेरे हिसाब से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, ठीक है, सच थिंग्स है ना जो आप रिपीट नहीं करते बार बार, तो बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने उस तरह से कुछ बना के उसको दे दिया कि हाँ चलो यहाँ से आप वो कर लो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पाइथन में मैं उसको छोटा मोटा प्रोग्राम देता हूँ, तो उसके पास भी बना हुआ है एलसीएम एचसीएफ का। तो जब भी फैक्टर निकालने का प्रोग्राम आता है ना, क्या करता है, फट करके अपना लैपटॉप खोलेगा और उसमें वो फैक्टर्स निकालने का प्रोग्राम रन करता है, और वहाँ पे वो नंबर का फैक्टर निकालता है। मतलब पहले खुद से कर लेता है, बट चेक करने के लिए कि इसका फैक्टर यही है कि नहीं है, वो क्या करता है, वो फट करके वहां से चेक कर लेता है, ठीक है। अब उसको लॉजिक पता हो गया कि लॉजिक ऐसा है बोल के, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब पाइथन में देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी स्किप, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं बताते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का बेनिफिट क्या है, वो कभी भी एक स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एंड देयर मेनी अदर थिंग्स, यस सर। एक्चुअली मेनी अदर थिंग्स जो स्किप कर दिया जाता है। बट अभी देखिएगा ना, एक लार्ज पॉपुलेशन है जो हॉबी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे आप जब इस पे जाते हैं, रेस्पबेरी पाई के वेबसाइट में जाते हैं ना, ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा दे आर प्लेंटी ऑफ हॉबी प्रोजेक्ट्स मेंशन देयर, है ना, बहुत सारा। तो उसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होता, जैसे हमारे लिए तो खर्चा है, ठीक है। जैसे ऐसा कीबोर्ड में हमेशा लेना चाहता हूँ, ये वाला कीबोर्ड है ना, ठीक है, बट इस कीबोर्ड का दाम है, ठीक है, इस कीबोर्ड का काफी दाम है। और एक मतलब एक केसिंग में आता है, जिसमें मतलब ये पूरा पूरा आपका कंप्यूटर बन जाए, मतलब कंप्यूटर सेट हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो रेस्पबेरी पाई ओरिजिनल कीबोर्ड, ठीक है, ये देखिएगा, तो द कॉस्ट इज अराउंड, देखिए ना, 1713 रुपीज, देखिए ना, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी में मतलब अलग अलग साइट से अलग अलग उसमें मिल जा रहा है, बट अप्रोक्सीमेटली इसका मतलब मान लीजिए
कि जैसे ये वाला स्पेशली ये जो है ना पीस, ठीक है, तो इसका दाम लगभग वही 1500 से 2000 के आसपास में सब जगह मिल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो दिस इज ऑफिशियल कीबोर्ड इसका है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा ये जो मतलब जिस पैकिंग में आता है ना, आपका पूरा का पूरा सिस्टम आ जाता है उसमें शायद, है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एन हब करके आ रहा है, तो इसी में बहुत सारी चीजें आ जाता है, मतलब उसका डब्बा उब्बा सब उसी में रहता है, मतलब एक पैकेजिंग में, ये देखिए है ना। तो इसी में आपका पूरा सिस्टम है अंदर में, ठीक है। तो पूरा कंप्यूटर है, कीबोर्ड जो है वो आपका कंप्यूटर है एक्चुअली में, ठीक है। अब यहाँ से HDMI से आप क्या कीजिए, आप उसको कनेक्ट कर लीजिए, और HDMI भी मिनी वाला दिया हुआ है, वो बड़ा HDMI नहीं होता इसका, एक मिनी HDMI होता है, मिनी डिस्प्ले पोर्ट बोलते हैं। तो अगर डायरेक्ट वैसा केबल है आपके पास तो वो लगा लीजिए, ठीक है। अगर डायरेक्ट उस तरह केबल नहीं है आपके पास तो कन्वर्टर आता है, कन्वर्टर से आप लगा लीजिए, है ना। इस तरह से दिस इज द कंप्यूटर एक्चुअली। कीबोर्ड भी मिनी साइज का होता है, छोटा साइज का होता है, देखिए ना। और इसी में पूरा का पूरा ये आपका कंप्यूटर है, इसी में बोर्ड लगा हुआ है अंदर में, है ना। तो बिना बोर्ड का सिर्फ कीबोर्ड का प्राइस है उतना, ठीक है, वो 1200 या जो दे रहा था, है ना, ठीक है। तो कीबोर्ड का प्राइस है एक्चुअली में, ठीक है। तो बता भी दिया कि देखिए एक माइक्रो USB पोर्ट है यहाँ पे चार्जिंग के लिए शायद, है ना, ठीक है। और ये 3 वो वाला हब की तरह काम करने के लिए, बाकी सब इसी में लग जाता है एक्चुअली में, देखिए, ठीक है। तो दिस इज, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो ये बोर्ड एक्चुअली उसके अंदर में जाता है, रेस्पबेरी पाई वाला, है ना। अच्छा, माउस भी लगाने को उसी USB से आप चाहने से लगा सकते हैं, माउस वगैरह भी, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्टिविटी वगैरह सब दिया हुआ है इसका। तो अभी ये सब चीज जो अभी इसका साइट पे आप देखिएगा तो दुनिया भर का हॉबी प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे ना, जैसे लर्न वगैरह में जाइएगा तो दे मेंशन अबाउट लॉट्स ऑफ टीच लर्न, ठीक है। तो इसमें भी आ रहा है टीच स्टार्ट कोडिंग क्लब, ठीक है, टीच कंप्यूटिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज ऐसे करके, तो सब कोई काफी कुछ कर रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे भी आप जाके देखिएगा तो ये सब है, अभी चेंज किया, पहले यहाँ पे एक हॉबी प्रोजेक्ट का भी एक ऑप्शन था, तभी तो यहाँ पे गाइडेड आ रहा है, मेरे ख्याल से ये लोग भी क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर दिया है, देखिए। तो इसी में कहीं था, ठीक है, हॉबी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आप कर सकते थे। ये देखिए यहाँ पे भी आ गया ना पाइथन, ठीक है। तो बिकॉज इट इज ओपन टू ऑल एक्चुअली, ठीक है, ओपन टू ऑल सबके लिए ये है ना। और ये स्क्रैच बच्चा लोग यूज करता है एक्चुअली में, ठीक है, एज योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है, GUI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो जिसमें बहुत कम कोडिंग लिख के आप काम कर सकते हैं, बट इट इज वे डिफरेंट फ्रॉम C लैंग्वेज एक्चुअली, ठीक है ना। तो C लैंग्वेज कुछ और ही चीज है और ये सब कुछ और ही चीज है एक्चुअली में, ठीक है। तो टेक्निकली अगर किसी को प्रोग्रामिंग करना है तो इट्स C लैंग्वेज ओनली, अभी जितना मैं बिलीव करता हूँ ना, ठीक है। पाइथन सिंप्लिसिटी जरूर लाता है, ठीक है, बट इट्स नॉट दैट गुड एक्चुअली, ठीक है। मतलब अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा क्रिएट नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन बच्चा लोग भी सिखाया जा सकता है, तो ये कारण इसका पॉपुलैरिटी का, तो पॉपुलैरिटी ज्यादा लोग यूज करे इसलिए, बट बिग एंटरप्राइजेस आर नॉट यूजिंग इट, आई थिंक, है ना। बहुत बड़ा बड़ा एंटरप्राइजेस इसको यूज नहीं कर रहा है। तो मैंने अभी देखा हाल में, तो बड़ा एंटरप्राइजेस क्या यूज कर रहा है, दे आर यूजिंग C++, सॉरी दे आर यूजिंग C#, ठीक है, दे आर यूजिंग क्या बोलते हैं, ये सब जो फ्रेमवर्क्स आ रहा है हमारा रिएक्ट वगैरह, ये सब यूज कर रहा है, ठीक है। बैकएंड में ज्यादातर लोग ये सब यूज कर रहे हैं, C# पे जावा यूज कर रहे हैं अभी तक बहुत लोग, है ना। और क्लाउड के पीछे भाग रहा है सब कोई। तो कहीं पे भी किसी भी क्लाउड में पाइथन का कोई नाम नहीं आता है, ठीक है। पाइथन का मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब में नाम आ रहा है, बिकॉज इस लैंग्वेज को सीखने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। द लर्निंग कर्व इज लेस एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से ये थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। बट इट इज नॉट सो फ्रेंडली अमॉन्ग डेवलपर्स, आई थिंक, है ना, जो सही में डेवलपर्स उसमें ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। बिकॉज फिर क्योंकि मतलब वो जो अभी हम बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न और क्या बात करते हैं, वो सब यस सर, चीज इतना यस सर। इसमें नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब मेनली वही मैंने बोला ना, हॉबी प्रोजेक्ट फ्रीलांसर्स, ठीक है, फॉर देम इट इज मच बेटर, ठीक है। तो अभी आप अगर कंपेयर कीजिएगा दुनिया में, जैसे एक मैंने यस सर। बहुत पहले देखा हुआ था, अभी हाल में मैंने कंपेयर नहीं किया, अभी मूड में भी नहीं कंपैरिजन करने का। सैप जिसका नाम हम लोग इतना जानते हैं, ठीक है, तो एक जगह मैंने ऐसे सर्च किया था तो सैप का मार्केट शेयर बहुत कम बता रहा था, मतलब, है ना, जब ERP का बात होता है। तो एक्चुअली अगर आप अराउंड द ग्लोब बिजनेस को कंपेयर करेंगे तो ओनली द बिगर बिजनेस है, जो बड़ा बड़ा बिजनेस है ना, वो लोग ERP का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और उसमें भी कुछ शेयर सैप का होगा, कुछ शेयर दूसरा का भी होगा, जैसे ऑरिकल है, ऑरिकल का भी होगा, और भी कुछ प्लेयर्स होगा उसका भी होगा शेयर, है ना, ठीक है। तो अगर ग्लोबल मार्केट में देखा जाए तो मतलब अगर देखा जाए तो ERP का शेयर बहुत कम है एक्चुअली में, ठीक है। तो ERP कौन यूज कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी से भी यूज कर रहे हैं, आपका अगल बगल का दुकान थोड़ी ना यूज कर रहा है, या जो स्मॉल स्केल और मीडियम यस सर। स्केल इंडस्ट्रीज है वो लोग कभी इतना खर्चा नहीं करेगा, बिकॉज मिनिमम उसमें खर्चा होता है 10 लाख 15 लाख का खर्चा होता है उस समय, है ना। एक मुझे अभी हाल ही में एक आदमी मिला, मेरे एक रिलेटिव है मेरे, ठीक है, वो एक कंपनी में काम करते हैं, तो जो ERP प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है, तो उस कंपनी का प्रोडक्ट स्टार्ट होता है 3 लाख से, ठीक है। जैसे अपना रेट वगैरह बता रहे थे, वो हम हमसे बोल रहे थे कोई कंपनी होगा यहाँ पे तो बोलिएगा, मतलब अच्छा ये मिलता है, कमीशन इसमें अच्छा मिलता है बोल के, मतलब एक इंस्टॉलेशन पे आपको 50,000 रुपये मिल सकता है बोल के, है ना, ठीक है। तो
लेकिन इस तरह कोई पार्टी यहाँ पे मिलेगा नहीं, ठीक है। प्लस उस प्रोडक्ट पे मुझे कुछ खुद कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि क्या प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, हम कैसे करके रेकमेंड करेंगे। अब मान लीजिए कोई आदमी 3 लाख 4 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, अगर उसको 10 लाख में ऑरेकल मिल जाता है ज्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से, एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो अगर मिल जाता है तो उसके लिए ज्यादा बेटर होगा, उसको वो लेना चाहिए जाके, नहीं तो अभी मत लो, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है। तो अभी ये पाइथन स्पेशली जैसे आप देखिएगा कि हॉबिस्ट जो है, ठीक है, हॉबिस्ट है, उसके बाद में जो ये फ्रीलांसर डेवलपमेंट करता है, ठीक है, वो लोग ज्यादातर इसको यूज कर रहे हैं। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ माय स्टूडेंट्स है ना, ठीक है, उसने मुझे बहुत पहले बोला था, उसको एक कंपनी में जॉब मिल गया था। तो जॉब मिलने के बाद में उसने मुझे बोला सर डॉट नेट को छोड़ के आप लोग भी ये पढ़ाइए, मतलब अब देखिए पढ़ने के बाद में स्टूडेंट्स भी थोड़ा सीख जाते हैं तो वो लोग भी आके सलाह देना चालू हो जाता है। तो लोग बोलता है कि आप लोग पीएचपी और पाइथन को पढ़ाइए बोल के ना, ठीक है, ज्यादा अच्छा है बोल के। तो यस हम सर, लोगों ने भी देखा कि हाँ हल्ला तो बहुत है इधर उधर, ठीक है, काफी है ना। यस सर, तो बट देन आफ्टर दैट आई रियलाइज है ना, मतलब अभी वो भी जिस कंपनी में काम कर रहा है तो उसको मेनली इसी पे काम करना पड़ता है, मतलब सी पे काम करना पड़ता है, बिकॉज वो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी वो लोग यूज करता है वो कंपनी, ठीक है। यस तो सर, वो अभी हवाई में काम, हवाई ना हवा हुआवई करके क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका, वो कंपनी है जो मॉडर्न मॉडर्न बनाते हैं पहले, हुए, हाँ उस यस उस सर, हुए, कंपनी में, हाँ उस कंपनी में काम करता है अभी वो, ठीक है। तो 2 साल यस से अभी वहाँ पे, तो उसका मेनली होता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बनाना, तो वो लोग सी में ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो वो एक सर, दिन मिला था तो मैंने बोला भाई अब पाइथन कहाँ चला गया बोल के, ठीक है, अब तो फिर से वही सी में काम हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो यस सर, मतलब ये सब जो भी समझना पड़ेगा हमको ट्रेंड्स, ठीक है। तो सिर्फ जो वेबसाइट स्टैटिस्टिक्स देता है वो सबसे हम लोग को नहीं जाना होगा, ठीक है। पीएचपी का नाम हमको कहीं पे भी नहीं मिलता है एक्चुअली में, एक्सेप्ट द फ्रीलांसर डेवलपर और ये सब चीज, ये लोग ज्यादातर यूज कर रहे हैं पीएचपी को, है ना। बिकॉज ये जितना माइक्रोसॉफ्ट था और ये जितना बड़ा बड़ा कंपनी था ना, ये लोग अपना प्रोडक्ट का पैसा लेता था एक्चुअली में, है ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल यस स्टूडियो सर, फ्री नहीं है, और अभी भी नहीं फ्री नहीं सर। है एक्चुअली में, अभी भी विजुअल स्टूडियो अगर आप यूज करते हैं, ठीक है। और तो ये, वो तो सर इंडिविजुअल के लिए तो सर हाँ फ्री है, बट एक आपके लिए सब फ्री नहीं हाँ होगा फ्री नहीं है, जब आप ऑनलिट्स का नाम ऐड करोगे, एग्जैक्टली ठीक है। करेंगे तो। तो बट अब सर, उसमें भी मुझे मिल गया है, उसमें भी अगर हम लोग लिनक्स पे डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम डॉट नेट हाँ कोर सर, का डॉट इस्तेमाल नेट कर रहे कोर, हैं, डॉट नेट, यस देन इट सर, इज डॉट फ्री, नेट कोर तब तो। वो कुछ नहीं बोल सकता हमको वहां पे, ठीक है। तो अगर मैं सीधे सीधे विजुअल स्टूडियो यूज नहीं कर रहा हूँ तो, है ना। और विजुअल स्टूडियो का जो प्रोडक्ट्स है ना वो आउटडेटेड हो रहा है धीरे धीरे, मतलब अब उसको कोई डेवलपर पसंद नहीं कर रहा है, खुद माइक्रोसॉफ्ट यूज नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे हम लोग एक टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, इसको एंटिटी फ्रेमवर्क बोलते हैं, बिकॉज देर आर यस कंपनीज, एंटिटी है ना, फ्रेमवर्क। देर आर कंपनीज विच आर यूजिंग इट, अपने देश में खास करके बहुत सारे सर कंपनी जो यूज कर रहे हैं, हाँ बोलिए बोलिए। सर उस दिन सीसार सीसार का बुक था सर, याद नहीं है सर उसको, हम्म। ई मतलब डाउनलोड करके रखे हो, उसमें से एंटिटी फ्रेमवर्क का मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट में था सर एंटिटी हाँ फ्रेमवर्क। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, एकदम मिलेगा यस सर, एंटिटी फ्रेमवर्क। तो अभी भी खास करके हमारे जो भारतीय कंपनी है ना वो लोग सब यूज करता है इसको, मतलब जो कंपनी इंडिया में फंक्शन कर रहा है ज्यादातर वो लोग एंटिटी फ्रेमवर्क्स वगैरह यूज करता है, ठीक है। बट मेरा भाई यस खुद सर, माइक्रोसॉफ्ट में काम करके वो लोग बोलता है हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क यूज नहीं करते, हम लोग डैपर नाम का एक टूल यूज करते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, वो ओपन सोर्स है, ठीक है। ओके। तो दे यूजिंग डैपर, है ना। तो अब सर मैं क्या कर स्पेलिंग रहा सर हूँ, टैपर का। डीएपीपीआर डैपर, डीएपीपीआर। ये फिर ओके सर। तो अभी एंटिटी फ्रेमवर्क देखने के बाद में एक बार हम लोग डैपर को भी देखेंगे, है ना, ठीक है। यस सर, तो ये डेपर ओआरएम बोलते हैं इसको, ठीक है, ओआरएम बोलते हैं, तो यस उसको सर भी डेपर ओआरएम ही बोला ओआरएम। जाता था ये वाला, है ना, ठीक है। तो देखिए इज अ यस ऑब्जेक्ट सर, रिलेशनल मैपिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो फॉर द माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बोल रहा है, ठीक है, बट इस साइड माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ नहीं था, ये अपाचे का लाइसेंस में, देखिए, ठीक है। तो यस किसी और ने बनाया था इसको, ठीक है। और यस इसको सर, प्रोग्राम किया गया C# में, इसको बनाया गया है ना, ठीक है। तो बट साफ साफ बोल रहा है कि यस हम सर, इसके लिए डॉट नेट के लिए, बट इट वाज नॉट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसको किसी और ने बनाया था जिसको अपाचे लाइसेंस में डाल दिया गया। तो माइक्रोसॉफ्ट भी इसको सपोर्ट कर रहा है और माइक्रोसॉफ्ट भी इसका इस्तेमाल कर रहा है अभी, है ना, ठीक है। तो इनका अपना जो एंटिटी फ्रेमवर्क था उसको ये लोग ने छोड़ दिया है, उसको ये लोग यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। बिकॉज आजकल लोग ना वापस कोड में ज्यादा विश्वास करने लगे, वो जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम फिर खत्म हो गया, ठीक है। वो आया था बीच में बहुत चला, बट उसमें सबसे बड़ा बात क्या होता था ना, जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, कोहेशन एंड कपलिंग, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट यस टर्म होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो कोहेशन का मतलब क्या होता है, कोहेशन का मतलब होता है इंट्रा मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल के अंदर का, ठीक है, जो जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेशन, है ना। तो कोहेशन शुड बी वेरी टाइट एक्चुअली, ठीक है। कोहेशन मतलब इंट्रा मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल के अंदर का इंट्रा मॉड्यूल मॉड्यूल, ठीक है। क्या बोलते हैं, कनेक्शन। जैसे यस मान लीजिए आपने एक मतलब एक क्लास बनाया है, ठीक है, तो क्लास हमारा मॉड्यूल हो गया। तो क्लास के यस अंदर सर, का जो ये होता है ना मेथड्स होता है वो आपस में एकदम टाइटली जुड़ा हुआ होता है एक्चुअली, ठीक है। तो जब आप मॉडिफाई करने जाते हो वो सब चीजों को,
तो मतलब थोड़ा सा ये मतलब ये सब देखना पड़ता है कि एक की वजह से दूसरा तो गड़बड़ नहीं हो रहा है बोल के ना, ठीक है, यू हैव टू सी दैट। तो खैर उसमें उसमें कोहेशन होना चाहिए, बिकॉज वो एक यूनिट की तरह काम करता है, ठीक है। और कभी भी आप उसको तोड़ के काम नहीं करते, मतलब क्लास का जो मेथड्स होता है उसको अलग अलग करके काम नहीं करते। एंड ऑब्वियसली हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है, तो हम एक मेथड को कभी भी ओवरलोड कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होता अंदर में। तो अंदर में कोहेशन होना चाहिए, मतलब मेंबर्स के बीच में बहुत अच्छा जुड़ा होना चाहिए एक दूसरे को, मतलब हमको क्या करना चाहिए, काम तोड़ तोड़ करना चाहिए। जैसे एक मेथड एक ही काम करे, उसको दो काम नहीं करवाए उससे हम लोग, है ना, जनरलाइज नहीं करे, तो उसमें कोहेशन देखा जाता है। तो कोहेशन शुड बी टाइट, रिमेंबर, ठीक है, वेरी टाइट। तो कोहेशन शुड बी टाइट, तो ये सब चीज हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए एक्चुअली में, जो कि हम लोग को नहीं बताया जाता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा दिया गया अलग से। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टीचर कभी प्रोग्राम लिखा नहीं, ठीक है, यस और सर। जो आपका प्रोग्राम लिखने वाला होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कभी भी इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा। नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक यस। है। तो बट दीज टू थिंग्स हैज टू बी, इसको जोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यही फर्क है भारत के कॉलेजेस में, और यही फर्क थे बाहर बाहर के कॉलेजेस में, ठीक है। हाँ, भारत में सिर्फ मेरे ख्याल से एनआईटी या आईआईटी, ठीक है, स्पेशली आईआईटी, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में होता होगा कि ये सब चीज का ध्यान रखा जाता होगा, है ना। तो बट नॉट इन अदर कॉलेजेस, ठीक है, इतना ध्यान कोई नहीं रखता है कि उतना क्वालिफाइड टैलेंटेड टीचर को लाया जाए, या थोड़ा सा प्रोत्साहन भी दिया जाए कि भाई कम से कम ये सब चीज होना चाहिए बोल के ना। तो कोहेशन शुड बी टाइट, रिमेंबर, एकदम टाइट होना चाहिए। मतलब इंटर जो इंटर मॉड्यूल का जो भी कनेक्शन होता है, ठीक है, अंदर का कनेक्शन वो एकदम टाइट होना चाहिए, डिपेंडेंसी उसमें कूट कूट के बढ़ना चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है। तो बट जब दो अलग अलग मॉड्यूल के बीच का जो ये होता है ना, जुड़ा होता है, कनेक्शन होता है, दैट शुड बी वेरी लूज, रिमेंबर, ठीक है, जिसको कपलिंग बुलाते हैं हम लोग, ठीक है, COUPLING, कपलिंग, है ना। तो कपलिंग मीन्स कनेक्शन या इंटर मॉड्यूल, ठीक है, इंटर मॉड्यूल कनेक्शन, ठीक है, इसको कपलिंग बुलाते हैं। तो कपलिंग हमेशा लूज होना चाहिए, जितना ज्यादा लूज होगा तो उतना अच्छा होता है, मतलब डिपेंडेंसी ना के बराबर होना चाहिए, ताकि जब हम चाहे उसको रिप्लेस कर सके, ठीक है, जब हम चाहे रिप्लेस कर सके, ठीक है, दैट विल बी बेटर, है ना। अब देखिए जैसे हमारा यस मोबाइल सर। फोन में नॉर्मली क्या होता है कि रहता है ना, कि टेम्पर ग्लास भी जो रहता है वो भी यस सर। टाइटली कपल्ड होता है एक्चुअली में, कि एक मॉडल का दूसरा जगह, इसलिए आजकल एडवर्टाइजमेंट आता है कहीं के पे एज टू एज करके, है ना, एज टू एज टेम्पर ग्लास करके ऐसे आता है, कि मतलब इस मॉडल यस सर। के लिए यस सर। ये वाला एकदम प्रिफर्ड है आपका, पूरा फिट बैठेगा बोल के, इसलिए एज टू एज बोलता है वहाँ पे, पूरा फिट बैठेगा, ठीक है। बट ऐसे नॉर्मली मार्केट में आप जाइएगा, वो बोलेगा ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा बोल के, कोई भी कंपेटेबल फिट कर देगा आपका, है ना, फोन में दे देगा, है ना, इस तरह से। तो बट इफ यू गो टू सर्विस सेंटर, नॉर्मली दे विल हैव अ प्रॉपर वन फॉर द प्रॉपर मॉडल। वो भी क्या होगा कि नया मॉडल आपको तो मिल जाएगा, अगर वो 2-4 साल पुराना हो गया तो मिलने वाला नहीं उसका सामान, है ना, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा उसका सामान। तो समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टाइट कपलिंग हो गया वहां पे, ठीक है, कि नहीं अब एक ही चीज। अगेन बैटरीज एंड ऑल दो थिंग्स आल्सो, पहले क्या होता था, पहले ज्यादातर जनरल होता था चीजें, कि ये जैसे नोकिया के टाइम में, है ना, नोकिया के टाइम में कुछ ही सीरीज आता था बैटरी का, फोन का पावर के हिसाब से, जैसे BL5C, BL6C, ऐसे अगर कुछ बैटरी आ गया, तो BL5C लगभग लगभग इन सब ब्रांड्स, मतलब इन सब फोन में लग जाएगा, मतलब लगभग 10-15 फोन होगा जिसमें लग जाएगा। फिर उससे हायर टाइप का फोन होगा जो फीचर्स में अलग होगा, तो पावर अलग होगा, तो उसमें थोड़ा सा अलग टाइप का वो बैटरी, है ना, ठीक है, इस तरह से कुछ, है ना। तो इस तरह से तो वो जनरल हो गया, कि अगर मान लीजिए कि कहीं से भी वो मिल गया प्रोडक्ट, आपको जाके सिर्फ बैटरी बोलना है कि ये बैटरी देने के लिए। या जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल मेरे पास है, जो हमारा घड़ी रहता है, चाहे वो वॉच हो चाहे क्लॉक हो, ठीक है, वॉल क्लॉक हो, टेबल क्लॉक हो, सब में नॉर्मली क्या होता है, हमारा वो AA साइज का बैटरी लगता है। तो हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी AA साइज का बैटरी लाते हैं, उसमें लगाते हैं रेडी, ठीक है। तो ये क्या है, ये लूजली सर। कपल्ड है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइप का बैटरी नहीं लगता है। अब कई बार आप कोई चाइनीज खिलौना खरीद के लाइए ना, उसमें स्पेशल टाइप का बैटरी दे देगा, अब वैसा बैटरी आपको मिलेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, कितना बार, है ना। या यस हाँ, सर। एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास में। कई बार क्या होता है ना, कि जैसे अभी तो 1 साल 2 साल से हम लोग घर में फंक्शन रख ही नहीं रहे कोई भी टाइप का, है ना, ठीक है। या कभी छोटा मोटा पूजा रखा, हम्म। तो मतलब ये हम लोग फैमिली मेंबर्स में 3-4 जन में हम लोगों ने कर लिया, काम करता हूँ मैं ना। और मैं अटेंड भी नहीं कर रहा हूँ कहीं जाके। अभी हाल ही में मेरा घर में ही एक बहुत बड़ा फंक्शन था, एक जनेऊ था, ठीक है, जो मेरा भाई लगेगा वो। तो मैंने मना भी किया था ये लोग को, मत रखिए अभी कुछ दिन पोस्टपोन कर दीजिए, बट हुआ तो, लेकिन मैं अटेंड नहीं किया मैंने जाके। तो क्योंकि मुझे मालूम था उसमें भीड़ बहुत ज्यादा हुआ, और कुछ इन्फेक्टेड भी हुआ उसमें ना, ठीक है, अल्टीमेटली। तो इसलिए मैंने मतलब अवॉइड किया वो सब चीजों को, है ना, ठीक है। सर घर के ही लोग से इन्फेक्ट हुए हैं। हाँ, मतलब अब बहुत लोग जो बाहर से आ रहा है ना वहाँ पे भी, ठीक है। तो कुछ कुछ लोग तो होता है जो उस इवेंट के लिए बाहर से आए, आप सोचिए, ठीक है। तो ये तो गलत था, कि मतलब एक इवेंट अगर मिस यस कर ही सर। दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा बड़ा चीज हो जाएगा। इनफैक्ट जो यस कर सर। रहे थे मैंने उनको मना, क्योंकि पीक समय था उस समय जब हुआ था ये चीज, है ना,
एकदम पीक समय था। और सबसे बड़ा बात क्या होता है ना, जब गांव से कोई आता है तो वो लोग, या मतलब इवन जो उस फैमिली, मतलब जब कुछ आया था तो कुछ मतलब एक तरह से ये मतलब वो लोग लेबर के तौर पे काम करता है फैक्ट्रीज में, है ना, ऐसे लोग भी आए हुए थे। तो अब वो लोग यस को अगर आप ये सब चीज समझाइएगा कि मतलब मास्क पहनो, ये सब चीज करो, तो वो लोग मजाक उड़ाएगा एक्चुअली में ना, ठीक है। और तब हम्म मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का ऑर्डर भी था कि मतलब 20 जन से ज्यादा नहीं होना चाहिए बोल के, ठीक है, 20 जन से कम ही होना यस चाहिए। 15 था या 20 था ऐसे करके, ठीक है। तो अल्टीमेटली आया, बहुत लोग आए, हमको लगता है 100 लोग से ज्यादा आया होगा, ठीक है। और मतलब स्पेस भी ज्यादा नहीं था, लोग घर में रखा हुआ था, कहीं और नहीं रखा हुआ था, यहाँ अयाची ग्राम में ये लोग रहता है, तो घर पे रखा हुआ था। तो लोग पास 10 धूर का जगह है, ठीक है, तो उसी के अंदर में सारा चीज यस करना है। और था अगल बगल में तो खाली प्लॉट है, लेकिन ये लोग नॉर्मली उसी में, एक बगल में खाली प्लॉट था, अभी खाली है कि नहीं पता नहीं, वहीं पे सामने ना गिरा के सारा काम कर लेता, बट छोटा सा जगह है तो भीड़ होना एकदम स्वाभाविक था, ठीक है। यस तो सर। अभी मेरा घर में भी है, मेरा बेटा का भी एज लगभग 11 ईयर्स का हो गया इस बार, ठीक है। तो मैंने भी सोचा था करने के इस साल, ठीक है, कि उसका भी जनेऊ करते हैं, लेकिन फिर हम्म मैंने पोस्टपोन कर दिया कि नहीं, अभी कोई आ भी नहीं पाएगा। इवन मेरे पेरेंट्स भी बाहर है, वो लोग भी नहीं आ पा रहे हैं तो अभी जल्दी से, है ना, ठीक है। हम्म। तो वो लोग अभी मेरे ख्याल से और ये डेट्स, तो बहुत, और जनों से बहुत स्पेशल इवेंट भी होता है इवेंट सर। होता है, ठीक है। तो मैंने भी पोस्टपोन कर दिया, 1-2 साल अगर लेट हो गए तो कुछ नहीं होगा, आराम से होगा, यस। ठीक है। तो इसलिए मैंने पोस्टपोन कर दिया, देखते हैं जब ये सब चीज थोड़ा सेटल हो जाए, कि आदमी लोग आए थोड़ा अच्छा से हो तो अच्छा रहता है। हाँ, अगर मैरिज होता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तब मैं वो नहीं करता वहाँ पे, है ना, ठीक है। मैरिज होने से मैं बोलता हाँ करो, थोड़ा सा केयर रख के, तो मैं भी जाता था, करता था, ठीक है। शादी अलग चीज होता है, ठीक है। तो बट जनेऊ पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है, बर्थडे पार्टी हो सकता है पोस्टपोन, जनेऊ हो सकता है, बिकॉज बर्थडे पार्टी हर साल आ रहा है, ठीक है। जनेऊ 2 साल बाद यस होगा तो सर। कोई दिक्कत नहीं होगा एक्चुअली में, ठीक है। नहीं बट सर। शादी तो एक होता है, मतलब देयर आर 2 पीपल इन्वॉल्व देयर, तो ये एक थोड़ा सा अलग चीज आता है। तो उसमें उसमें तो मैं ये भी बोलता हूँ कि हाँ, कम लोग के साथ कर लो, ज्यादा बेटर है। अगर करना है तो कम लोग के साथ कर लो, ठीक है। तो वो करो, उसको उसमें डिनाई नहीं करना चाहिए, दैट शुड बी डन, बिकॉज कब फिर संजोग मिले नहीं मिले वो बात अलग होता है ना। बट ये पोस्टपोन हो सकता है, जनेऊ वगैरह पोस्टपोन हो जाता है। तो ये हुआ, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि हम लोग भी क्या कर रहे हैं कि अभी नहीं कर रहे कोई टाइप का इस तरह का इवेंट्स वगैरह, है ना। यस सर। तो पहले गिफ्ट्स वगैरह जो आता था ना, बहुत लोग क्या करते थे, जैसे ये गिफ्ट स्टोर में, जैसे बेटा का बर्थडे किया है ना, तो गिफ्ट स्टोर से जैसे कोई सामान ला के दे दिया, तो कोई लैंप ला के दे दिया मान लीजिए ना, ठीक है, चाइनीज लैंप ज्यादातर रहता है यहाँ पे गिफ्ट स्टोर वगैरह में। तो उसमें आप देखिएगा यस जो सर। बल्ब वो लोग देगा, तो बल्ब फ्यूज होने के बाद उसका रिप्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा आपको मार्केट में, ठीक है। हम्म। ऐसा कितना बार हुआ कि ऐसा सामान का बल्ब का फ्यूज हो गया यहाँ, तो ऐसे बिजली अभी जाके थोड़ा ठीक हुआ है ना। पहले तो वोल्टेज क्या होता था और क्या हो जाता था पता नहीं। तो अगर आप यस सर। सामान यूज करें, कब वो ब्लास्ट होगा और कब क्या होगा मालूम नहीं चलता था यहाँ पे ना। मतलब वोल्टेज तो यहाँ लोग जानते ही नहीं थे कि वोल्टेज क्या होता है बोल के। तो कभी कभी वो चला जाएगा, 300 वोल्ट भी हो जाएगा इसलिए। और कभी कभी क्या होगा कि मतलब आपका वो 10 बहुत वोल्ट गिर है ना, जाएगा। 20 वोल्ट में पहुंच जाता था। यस सर। तो आई स्टिल रिमेम्बर 2011 जब मैं आया था यहाँ पे, तो हम लोग वो ये बल्ब यूज करते थे। मतलब मेरा मीटर बाईपास नहीं था, मेरा मीटर तो ठीक ठाक चलता था। तो बट फिर भी हम लोग वही वाला बल्ब यूज करते थे, क्योंकि उसके हिसाब से फिर पुराना उतना, वाला। हाँ, पुराना वाला जो बल्ब होता था वो 10 रुपए में, 5 रुपए में मिल जाता उस समय, तो यहाँ पे चौक पे जाने से, है ना। और सुपर कंपनी का एक बल्ब आता था, कोई बजाज वगैरह नहीं लगाता था। तो सुपर का शायद 5 रुपए यस में सर। एक बल्ब आता था, वही लोग लगाते थे। और उसमें भी एक था ये वोल्टेज रेंज ज्यादा का, मतलब अगर ज्यादा वोल्टेज आने से भी बच जाता था बल्ब, है ना, ठीक है, उस तरह का कुछ बल्ब होता था। वो भी 5 रुपए में मिल जाता, 5 रुपए में लगा लिया, जब तक चला चला फ्यूज हुआ, फिर जाओ 5 रुपए खरीद लो करके, है ना, ठीक है। या हम लोग मतलब नॉर्मली कार्टून कार्टून रखते थे, तो हम लोग को 5 रुपए के 4 रुपए ही पड़ता था वो, है ना। तो ला के एक बार यस रख ले, क्योंकि बल्ब फ्यूज होना ही होना है, ठीक है। और मोस्टली सब 100 वाट का बल्ब होता था, ठीक है। तो अब सोचिए कहाँ 100 वाट का बल्ब, हम लोग जितना एक पंखा यूज करता है उतना हम लोग बल्ब लगाते थे। और बिजली का बिल भी मतलब इस पे आता था, एवरेज बेसिस पे आता था, कभी मीटर रीडिंग लेके जाता नहीं था, तो हम लोग को भी चिंता नहीं था। मतलब मेंटेलिटी वही था यहाँ का सबका, कि किसी को चिंता नहीं, लगाओ वही बल्ब लगाओ, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये होता था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, ठीक हुआ। अब मतलब जैसे ये अगर आपके पास कोई स्टेबलाइजर है, या अब तो स्टेबलाइजर लोग यूज कर ही नहीं रहे हैं, या जैसे अभी अगर आपका ये सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, तो उसका नॉर्मली जो कंट्रोल पैनल होता है उसमें आपको वोल्ट मीटर एम मीटर मिल जाता है आजकल, है ना, उसमें। तो जब जैसे स्विच ऑन करेंगे तो आपको वो एम्पियर और वोल्टेज दिखाता है, तो लगभग लगभग 230 के आसपास अब रहता है। मतलब जो कि स्टैंडर्ड है इसके लिए ना, जो हमारा स्विचेस वगैरह हम लोग यूज करते हैं, या जो प्लग वगैरह यूज करते हैं, तो दैट इज मेंट फॉर 230 वोल्ट्स ओनली, है ना। तो थोड़ा 19-20 चल सकता है, बट नॉर्मली 230 वोल्ट और 6 एम्पियर के लिए बना हुआ रहता है। तो लगभग वो पावर अभी मिल जाता है आपको, देखिएगा तो, है ना, लगभग उस तरह से। तो ये चीज था। तो वो तो इसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग टाइट कपलिंग बोलते हैं, कि मतलब वो सामान अगर बिगड़ गया तो आपको उसी सामान से रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं लगा सकते, है ना। अगेन इफ आई टेक सिंपल एग्जांपल,
जो हमारा होल्डर होता है, जो हम लोग नॉर्मल होल्डर खरीद के लगाते हैं, जो भारतीय होल्डर हमारा होता है, तो उसमें जो बल्ब हम लगाते हैं उसका नाम है B22 करके, है ना, ठीक है। तो द सॉकेट इज कॉल्ड B22। हम मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि पहले मैं वहाँ पे जब मेघालय में रहता था तो वहाँ पे सारा शॉपिंग पापा करते थे ये सब चीज का, तो हम लोग को कोई केयर ही नहीं था ये सब चीज का, है ना। तो हम लोग कमाते उमाते भी थे, लेकिन ये सब चीज़ों में कोई ध्यान ही नहीं। अगर कभी खराब हुआ तो पापा का कंसर्न होता था, मिस्त्री उन्हीं का था, सब उन्हीं का था, तो वो अपना दिमाग लगाते थे ये सब चीज में, है ना, हम लोग कोई दिमाग नहीं लगाते थे इसमें। तो अभी देखिएगा आप यहाँ पे ना, तो आप सर्च कीजिएगा तो आपको B22 बल्ब मिल जाएगा। ठीक है, B22 होल्डर भी है, बल्ब भी है। तो ये नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं भारत में ये है, ये वाला, है ना, ठीक है। और ये देखिए, ये E27 और B22, और जो फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा यूज करते हैं स्क्रू वाला यूज करते हैं लोग, ऐसा वाला भी यूज करते हैं। हम लोग ये वाला यूज करते हैं और फॉरेन में स्क्रू वाला। तो इसका है E27, E22 ऐसा करके अलग अलग, E14, E27 ऐसा करके आता है। तो E27 नॉर्मली आपको मिल जाएगा, ठीक है, नॉर्मली मिल जाएगा वो जो बड़ा वाला साइज वाला बल्ब में। ये देखिए, ये सब E22 मिल जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद में एक लैंप वगैरह में लगाने के लिए लोग का मिलता है, वो मिलता है E14 मिलता है, ठीक है, जो फॉरेन कंट्री में लैंप लगाने के लिए होता है, E14 बल्ब, ये वाला, ठीक है। तो ये सब नॉर्मली लैंप में लगता है, देखिए छोटा छोटा रहता है साइज, है ना, ठीक है। तो ये सब लैंप में नॉर्मली लगाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये सब स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड है। तो आपको अगर उस तरह का सॉकेट होगा, तो अपने देश में तो B22 चलता है, ठीक है, तो हम लोग B22 लाते हैं और लगाते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता देखिए B22 है वो, शायद डब्बा में नहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है, B22 सॉकेट है उसका, है ना, ठीक है। तो हम लोग जनरली वही यूज करते हैं, B22 यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, तो अभी जितना होल्डर हमारे देश में बनता है सब B22 के हिसाब से बनता है होल्डर, है ना। तो ये क्या है, सर एक मिनट, हाँ, सबको, हाँ, सर कोई बाहर आए वैसे। हाँ, ठीक 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 है, ठीक है। यस सर। चलिए, तो वही मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो जैसे हमारा स्टैंडर्ड हो गया है, तो ये लूजली कपल्ड है, ठीक है, एक तरह से ना, सर कि ये एक स्टैंडर्ड के हिसाब से बन गया है। अब इस स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई भी दूसरा आदमी बल्ब बना दे, क्या होगा, वो लग जाएगा वहां पे। तो हम लोग किसी भी कंपनी का सामान लगा लेते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये चीज कि हमको स्टैंडर्ड बना देना है, ठीक है, स्टैंडर्ड बना देना है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई भी सामान बनाए, कोई भी होल्डर बनाए, कोई भी बल्ब बनाए, ठीक है। तो किसी का होल्डर में किसी का बल्ब फिट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लूजली कपल्ड, है ना, इस चीज को हम लोग बुलाते हैं लूजली कपल्ड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो लेट मी कम बैक हियर। तो ये देखिए, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में इस चीज का एकदम ध्यान देना है कि हमारा मॉड्यूल जो होना चाहिए वो एकदम डिपेंडेंट, ठीक है, पूरा टाइटली कपल्ड होने से अच्छा रहता है। और जो हमारा ये होता है, ठीक है, जो इंटर कॉपलिंग। मॉड्यूल जो होता है, ठीक है, उसमें कपलिंग जो होता है यस वो सर। क्या होना चाहिए, वो लूज होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना, कपलिंग शुड बी लूज। यस सर। तो ये ज्यादातर जो हम लोग अभी डिजाइन पैटर्न पढ़ेंगे, ये इसमें ज्यादातर आप देखिएगा लूज कपलिंग के ऊपर में ज्यादातर बात होगा, है ना, ठीक है, शुड बी लूज। तो ये पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये बुक में अच्छा लगा कि शुरू में जैसे जो पढ़ लिया है ना इस किताब को, तो उसके लिए ये अच्छा है कि कभी भी अगर डेफिनेशन चाहिए होगा तो उसको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बट अभी डेफिनेशन यस मत जाइए, सर। पहले अंदर जाके थोड़ा सा इसको समझिए, ठीक है। अब जैसे बहुत जगह आप पढ़िएगा तो सिंगल टर्न पैटर्न को ये लोग पहले समझा देता है, बट देखिए इस बुक के हिसाब से सबसे पहले फैक्ट्री से स्टार्ट हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री से, ठीक है, देन दे आर मूविंग टुवर्ड्स अदर। तो हम भी पूरा का पूरा नहीं देखेंगे, अभी पूरा का पूरा देखने की कोशिश नहीं करें, बिकॉज बहुत तो मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ है सही ढंग से, मुझे भी नहीं पता है बहुत सारा, है यस ना, सर। ठीक है। और ये सब यूज भी नहीं होता हर जगह, और ये भी बोला गया कि जबरदस्ती आपको डिजाइन पैटर्न हर जगह इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो बट जो कॉमनली यूज होता है, ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करें, जैसे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री मेथड है, ठीक है, सिंगलटन। सिंगलटन है, तो ऐसे करके और भी हम लोग यस। देखते जाएंगे, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले आज ये इसका मतलब ये देख लेते हैं हम लोग कि क्यों ये लोग ने इसको लिखा, या क्या, ठीक है, क्या इनके पीछे एक वो था आइडिया था, ठीक है। दिस अ न्यू बुक, और काफी सारा नया नया चीज हम लोग को, और देखिए यहाँ पे भी इनका जिक्र है, ठीक है, जॉन के, ठीक है, ऑस्टर हॉट का जिक्र यहाँ पे भी, और TCL के साथ में इनका जिक्र है, ठीक है।
कि ये बुक भी यहाँ से पब्लिश हो रहा है बोल के, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़िएगा तो ये पहले तो सबसे पहले थैंक्स देते हैं ये उन लोगों का जिन्होंने, या मतलब ये प्रेज लिखा गया, प्रेज फॉर डिजाइन पैटर्न, ठीक है, किस किस आदमी ने क्या क्या लिखा बोल के ना इसके बारे में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि जैसे देयर वाज मतलब कोई पेपर होगा, कोई मैगजीन होगा, C++ रिपोर्ट करके, ठीक है। तो वहाँ पे इस आदमी ने, जो रिपोर्टर है, राइटर जो भी है, ठीक है, तो इसने लिखा कि वन ऑफ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिटन एंड वंडरफुली इंसाइटफुल बुक्स, ठीक है, दैट आई हैव रेड इन अ ग्रेट लॉन्ग वाइल। सर आपको आपको शायद एक बुक का भेजे थे सर, C++ के सी का सर, जो वही वो मतलब डेनिस उसके डेनिस मतलब जो, रिची वाला। यस सर, वो सब मुझे यहीं से मिला था सर, अच्छा C++ रिपोर्ट से। अच्छा 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 यस अच्छा, चलिए ठीक है। सर। तो वही यहाँ पे भी लिखा कि मतलब ये एक बहुत अच्छा किताब है, ठीक है, एंड दिस बुक एस्टैब्लिशेस द लेजिटिमिटी ऑफ पैटर्न्स, ठीक है, इन द बेस्ट वे, ठीक है, नॉट बाय आर्गुमेंट बट बाय एग्जांपल, है ना। तो चलिए, फिर उसके बाद में ये यस सर। IEEE बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। तो इसमें भी ये टॉम डिमार्को ने कुछ लिखा कि दिस न्यू बुक बाय, ठीक है, गैमा हेल्म जॉनसन, ठीक है, एंड व्लिसिडिस, ठीक है, प्रोमिसेस टू हैव एन इंपॉर्टेंट एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द डिसिप्लिन। और ये अब देख रहे हैं, यस ये तो सर। बहुत पहले ये लाइन लिखा होगा, और हम देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट बहुत लास्ट कर रहा है एक्चुअली में, क्योंकि जब भी लोग डिजाइन पैटर्न की बात करते तो वो लोग गैंग ऑफ फोर जरूर बोलते हैं, ठीक है, हमेशा, ठीक है। यस तो हु इज गैंग ऑफ फोर? दिस फोर पीपल, है ना, ये चारों जन मिलकर गैंग ऑफ फोर बनाता है, ठीक है। तो इनका बात एकदम हमेशा होता है, तो सच का एक लास्टिंग इम्पैक्ट डाला है इन्होंने, ठीक है। तो बिकॉज डिजाइन पैटर्न्स बिल्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, एज बीइंग कंसर्न्ड विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर अलोन, है ना, ठीक है। तो अभी सर। देखिए, इसका मतलब पूरा का पूरा कनेक्शन किसके साथ है? इसके साथ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के साथ में। ये रिमेंबर, आई फियर दैट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आउटसाइड द ऑब्जेक्ट कम्युनिटी में इग्नोर इट, है ना, ठीक है। तो ये भी बोल रहे हैं कि इसका, और ये हो रहा है, ये हो रहा था अभी तक, जैसे अभी हम लोग इससे इतना, हम लोग देखिए, मैं भी इतना साल से पढ़ा रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना, ये लेकिन क्योंकि बुक में इसका कोई जिक्र नहीं होता है, जैसे बुक में ज्यादा ज्यादा होगा तो UML का जिक्र हो जाएगा, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम UML, ठीक है, आपका इसका जिक्र कभी भी नहीं होता है, ये, है ना। बट बिगर कंपनीज एक्चुअली, ठीक है, बड़ा कंपनीज क्या करता है, आपसे इसका ही सवाल पूछता है कि आपको ये सब आता है कि नहीं आता है ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि आई फेयर दैट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आउटसाइड द ऑब्जेक्ट कम्युनिटी में इग्नोर इट, ठीक है, दिस वुड बी अ शेम एक्चुअली, ठीक है। तो अभी तक हम लोग इसी में जी रहे थे एक्चुअली में, ठीक है, तो इट वाज अ शेम एक्चुअली, ठीक है। और मतलब मेरा कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ये सब चीज हुआ, ठीक है, तब तक तो ये चीज इतना पॉपुलर हो चुका होगा, बट स्टिल हम लोग को नहीं मिला, ठीक है। इसका मतलब है कितना गलत ढंग से हमारा पढ़ाई लिखाई हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो दिस थिंग इज वे ओल्ड नाउ, ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से कितना, जितना पुराना जावा उतना पुराना ये, ठीक है। तो अराउंड अगर 21 साल तो अब इस मतलब इसमें मिलेनियम में हो गया है, और उधर 6 साल मान लीजिए, ठीक है, तो अराउंड 27 ईयर्स, ठीक है, हो गया है इस चीज को, इस किताब को आए हुए, है ना। और देखिए अभी तक भी मतलब जो मेरे ख्याल से जो एकेडमिक्स वाला कम्युनिटी है उसमें कोई खास लोगों को नहीं जानकारी है इसका, है ना, ठीक है, तो कितना बुरा चीज है। दिस बुक हैज समथिंग फॉर एवरीवन हु डिजाइन सॉफ्टवेयर, देखिए, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है। ऑल सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स, ठीक है, यूज पैटर्न्स, अंडरस्टैंडिंग better the reusable abstractions of work can only make us better, ठीक है, at it। अब देखिए मेरा बहुत सारा क्वेश्चंस पहले भी होता था एक्चुअली, ठीक है, जिसका आंसर नहीं था हमारे पास में, ठीक है, पहले, बट अब इस बुक ने उसका आंसर दे दिया, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस क्या था, इफ यू लुक एट, जैसे हमने GDB से जानबूझ के स्टार्ट किया था मैंने, बिकॉज उसमें मुझे कुछ एग्जांपल्स मिला एक्चुअली, ठीक है, आई गॉट सम एग्जांपल। नाउ कंपेयर, ठीक है, कंपेयर JDBC विद ADO.NET, ठीक है, इसके साथ में आप ADO.NET को कंपेयर कीजिएगा। ADO.NET में इंटरफेस कहीं नहीं दिखता है हमको, ठीक है, कहीं पे भी इंटरफेस नहीं दिखता है, ये लार्जली, ठीक है, क्लासेस से बना हुआ है ये पूरा पूरा, ठीक है। अब देखिएगा, इसीलिए तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क वगैरह आ रहा है, ADO.NET खत्म हो गया हमारा, ठीक है, बट JDBC आज भी खत्म नहीं हुआ, JDBC आज भी चल रहा है, ठीक है। तो है ना, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें इंटरफेस मतलब वो डिजाइन पैटर्न्स का पूरा यूज करके इसको बनाया गया है मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है ना। अब JDBC हमेशा से वैसा था या बाद में चेंज हुआ, ये भी देखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। ऑलवेज इट वाज लाइक दैट, क्योंकि शुरू में थोड़ा JDBC अलग होता था, फिर बाद में क्या किया गया, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। तो ये मॉडिफिकेशन कब हुआ, कैसे हुआ, अगर वो ग्राफ मिल जाएगा तो और अच्छा होगा हम लोग को, ठीक है, तो देखेंगे कभी। यस सर। बट जो भी है, जिस फॉर्मेट में आज हम लोग यूज कर रहे हैं, इट इज क्वाइट डिफरेंट, मतलब लार्जली इट कंटेन्स इंटरफेसेस, हमारा JDBC, है ना। और ADO.NET में देखिएगा कंप्लीटली क्लासेस के ऊपर में आधारित है ये, ठीक है। अब देखिए, हालांकि दोनों यूज करने में मुश्किल नहीं है, ये भी उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा इसमें, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू एंटिटी फ्रेमवर्क, आप देखिएगा फिर सब चीज इंटरफेसेस पे आ गया वहां पे, ठीक है, व्हेन वी डू दिस, ठीक है। तो वहां देखिएगा आप, हर चीज किस पे आ गया, इंटरफेसेस पे आ गया,
ठीक है, अगेन वापस झुकाव इंटरफेसेस पे जा रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा है चीजें, ठीक है, इस तरह से चीजें हो रहा है। तो ठीक है, तो यही चीज मतलब जो कंपनी ने इसको पहले पढ़ लिया, इसको समझ लिया, उन्होंने पहले इंप्लीमेंट किया, ठीक है। जिस कंपनी ने नहीं पढ़ा उसने बाद में इंप्लीमेंट किया, अब जब ये पॉपुलर हो रहा है तो ठीक है, इस तरह से है ना। फिर वैसे ही करके, तो अब देखिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर रहा है उसको जानना चाहिए, है ना, उसको जानना चाहिए, ठीक है। तो अगेन देखिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, तो देखना बनता है उस सब चीजों को भी, ठीक है। देन अगेन देखिए ना, डिजाइन पैटर्न के बारे में लोग बात कर रहा है, तो यहाँ पे एमवीसी भी आया है, एमवीसी का डिस्कशन कर रहा है लोग, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, इन्होंने बोला बहुत सारा डिजाइन पैटर्न्स होता है, ठीक है, बहुत सारा डिजाइन पैटर्न्स होता है। तो बट हम कुछ डिजाइन पैटर्न अपने हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है, जिसको इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है। क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल में इन्होंने कैटेगराइज किया, ठीक है। तो थोड़ा सा आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ के देखते हैं हम लोग, ठीक है, फिर और बाकी कल देखेंगे। अगेन प्रीफेस भी पढ़ना चाहिए हमेशा बुक का, है ना, कि दिस बुक इजंट एन इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी और डिजाइन, रिमेंबर, ठीक है। तो बोल रहा है कि बहुत सारा बुक आपको उसके लिए मिल जाएगा, तो आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और बहुत सारा बुक रीजनेबली प्रोफिशिएंट है, ठीक है, कि जहाँ पे आपको ओपी बता देगा, तो ऑब्वियसली सही बात है ना, ठीक है। तो ठीक है, एंड यू शुड हैव सम, मतलब इसको पढ़ने के लिए, ठीक है, कि ठीक है आप प्रोफिशिएंट होना चाहिए इन एटलीस्ट इन वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। एंड यू शुड हैव सम एक्सपीरियंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एज वेल। तो ये सब जब तक नहीं आएगा आपको, तब तक क्या होगा, आप इस बुक को नहीं पढ़ सकते। यू डेफिनेटली शुड नॉट हैव रश, ठीक है, टू द नियरेस्ट डिक्शनरी, ठीक है, द मोमेंट वी मेंशन टाइप्स, पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेस, देखिए, है ना, ठीक है, एज अपोज टू इम्प्लीमेंटेशन इनहेरिटेंस। तो मैंने बोला ना कि ये जो ये लोग बात कर रहे हैं इंटरफेस का, एग्जैक्टली वो इंटरफेस नहीं है जो अभी हम जावा में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट थिंग्स अभी, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि अभी रश मत कीजिए सबके लिए, वेट कीजिए, ये जो ये इसको बोलेंगे, बताएंगे ना, ठीक है। नाउ ऑन द अदर हैंड, दिस इजंट एन एडवांस्ड टेक्निकल ट्रिटाइज आइदर, है ना, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज भी इस बुक के अंदर नहीं है। इट्स अ बुक ऑफ डिजाइन पैटर्न्स दैट डिस्क्राइब सिंपल एंड एलिगेंट सॉल्यूशन फॉर टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इसको लोग नहीं समझ पाते, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन में, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक ये डिजाइन पैटर्न यूज करना है। मतलब जबरदस्ती हर प्रोग्राम को देख के ये मत बोले कि नहीं यहाँ पे हमको डिजाइन पैटर्न लगाना है, यहाँ पे डिजाइन पैटर्न लगाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया है। तो डिजाइन पैटर्न्स कैप्चर सॉल्यूशंस दैट हैव डेवलप्ड, ठीक है, एंड इवॉल्व ओवर टाइम, हेंस दे आरंट द डिजाइन, ठीक है, डिजाइन पीपल टेंड टू जनरली, ठीक है, इनिशियली जनरेट इनिशियली। तो मतलब यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, कि मतलब ये कि आपको जो डिजाइन चाहिए एग्जैक्टली मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स के ऊपर काम किया गया कि इनको यूज करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। दे रिफ्लेक्ट अनटोल्ड रीडिजाइन एंड रिकॉर्डिंग, ठीक है, एज डेवलपर्स हैव स्ट्रगल फॉर ग्रेटर रीयूज एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो 2 days बैक मैं भी कहीं पे फंसा हुआ था कोई टाइप का चीज में, तो हालांकि मैंने कोई डिजाइन पैटर्न या सब इस्तेमाल नहीं किया, बट समहाउ मैंने उसको सॉल्व कर दिया। बट अभी सोल्यूशन से मैं भी खुश नहीं हूँ, जो सोल्यूशन मैंने वहां पे डाला, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट सोल्यूशन। तो मैं उस पर और काम करूंगा आगे में कि उसको डिफाइन किया जा सके अच्छा से, है ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि डेवलपर्स बहुत जगह स्ट्रगल करता है कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, बिकॉज पहले से हम सोच ही नहीं पाते वो सब चीजों को, है ना। या तो ओवर कॉन्फिडेंट बोलिए या कॉन्फिडेंस बोले, जो भी है उसके वजह से नहीं सोच पाते। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस को डिस्कस किया गया है। तो डिजाइन पैटर्न कैप्चर दीज सॉल्यूशंस, ठीक है, इन अ सुशिएंट, ठीक है, एंड इजीली अप्लाइड फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक है, इसमें ये प्रीफेस में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि क्या चीजें बोल के यहाँ पे, ना, ठीक है, बुक के अंदर में क्या मिलेगा आपको, है ना। तो ये दिया हुआ है। देन अगेन यहाँ पे भी कुछ उस तरह से दिया हुआ है कि बुक में कौन कौन सा चैप्टर में क्या क्या मिल जाएगा बोल के, ठीक है। गाइड्स टू द रीडर्स, ठीक है। तो इसमें द बुक हैज 2 main parts. The first part, chapter 1 and 2, describes what design patterns are and how they help you design object-oriented software. It includes a design case study that demonstrates how design patterns apply in practice. The second part of the book, 3, 4, 5, ठीक है, is a catalog of actual design patterns, है ना। तो चलिए हम लोग भी देखते जाते हैं। तो अगेन फिर से वापस मतलब एक वो दे दिया कि इफ यू आरंट एन एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनर, जैसे अभी हम लोग मान के चलते हैं अभी यहीं पे, ठीक है। तो देन स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट, ठीक है, एंड मोस्ट कॉमन पैटर्न, जैसे ये वाला एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री बोला जा रहा है, एडेप्टर भी हमको बोला जा रहा है। तो पहले ये दोनों पे फोकस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, सबसे ज्यादा यही दिखता है। फिर बोला जा रहा है एडेप्टर देखिए, ऑब्जर्वर देखिए, कंपोजिट देखिए, स्ट्रैटेजी देखिए, उसके बाद में डेकोरेटर है, टेम्पलेट मेथड देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी ऐसे करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। It's hard to find, ठीक है, that doesn't use at least a couple of these patterns, है ना, and large systems use nearly all of them, ठीक है। तो the subset will help you understand
डिजाइन पैटर्न्स इन पर्टिकुलर एंड गुड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इन जनरल, ठीक है, फाइन। एंड उसके बाद में आप धीरे धीरे आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या डिजाइनिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इज हार्ड, ठीक है, एंड डिजाइनिंग रीयूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इज इवन हार्डर, ठीक है। अच्छा लाइन लिखा है यहाँ पे ना, यू मस्ट फाइंड पर्टिनेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म तक साथ दे सके, ठीक है, तो उसको पर्टिनेंट बोलते हैं हम लोग। फैक्टर देम इनटू क्लासेस, ठीक है, एट राइट ग्रैनुलरिटी, ठीक है, मतलब पीसेस, राइट पीसेस में, ठीक है। डिफाइन क्लासेस इंटरफेसेस, क्लास इंटरफेसेस देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह इंटरफेस इंटरफेस नहीं बोल रहा है, यहाँ पे क्लास इंटरफेस बोल रहा है, ठीक है। एंड यस सर। इनहेरिटेंस हायरार्की सर, ठीक है, एंड एस्टैब्लिश की रिलेशनशिप्स अमंग देम। सर इंटरफेस के साथ क्लास वर्ड यूज कर रहा है, फिर मतलब ये दोनों वर्ड एक साथ यूज करने का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। नहीं, ये देखिए क्लास इंटरफेस का मतलब यहाँ पे मतलब यू कैन से वर्चुअल क्लासेस, ठीक है, मतलब जो एक्चुअल में यस सर। क्लासेस नहीं है बट क्लास को कनेक्ट करने का काम करेगा, है ना, ठीक है। तो क्लास मतलब ये इंटरफेसेस क्या करता है, दे बेसिकली कनेक्ट, ठीक है, दे बेसिकली कनेक्ट द क्लासेस, है ना, ठीक है। खुद में क्लासेस नहीं है वो, लेकिन वो क्लासेस को कनेक्ट करने का काम करे। कौन सा क्लासेस, मतलब जो क्लास हम बनाते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। जैसे अभी वही हमारा जेडीबीसी वाला एग्जाम्पल, तो हमने एक क्लास बनाया मान लीजिए डेटाबेस एग्जाम्पल करके, और हमको कनेक्ट करना था किसके साथ में, हमको कनेक्ट करना था माई सिक्वल कनेक्शन क्लास के साथ में, ठीक है। बट हमको तो मालूम नहीं था कि माई सिक्वल कनेक्शन के साथ में कनेक्शन हो रहा है। हम लोग ने तो क्या किया, हम लोग ने कनेक्शन इंटरफेस का इस्तेमाल किया है ना, और उसको यूज करके हम लोग जेडीबीसी करते गए। बट पीछे में क्या हो रहा है, पीछे में कुछ क्लासेस का कनेक्शन हो रहा है हमारे क्लास के साथ में, ठीक है, विच इज कम्प्लीटली मतलब ये ओपेक, मतलब विजिबल नहीं है एकदम, है ना, तो हिडन है हमसे, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब कोई टाइप का इंटरफेस बनाइए, ठीक है, कोई टाइप का क्लास इंटरफेस बनाइए, ठीक है। तो जावा में तो हम लोग इंटरफेस से ये काम कर लेते हैं, बट व्हेन यू कम टू सी प्लस प्लस तो इसको क्लास से ही करना पड़ेगा ना काम को। बट वो सब स्पेशल टाइप का क्लासेस होगा, मतलब दे विल बी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, है ना, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होगा, ठीक है, जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, ये काम करने की कोशिश करेंगे। दैट इज व्हाई दे आर यूजिंग द टर्म क्लास इंटरफेस एक्चुअली, ठीक है, रादर देन ओनली इंटरफेस, है ना, यस सर। यस सर। ठीक है। तो वही चीज है, तो योर डिजाइन शुड बी स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम एट हैंड, ठीक है, बट ऑल्सो जनरल इनफ टू एड्रेस फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स। देखिए कितना अच्छे से बात बोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सही बात है, जब हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो अभी तो हम स्पेसिफिक बनाएंगे बनाएंगे, ठीक है, बट उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसा रखना चाहिए कि बाद का भी सिचुएशंस के लिए उसमें स्कोप हो, है ना, ठीक है, ताकि उसको रीडिजाइन करना पड़े तो कम दिमाग हमारा खर्चा हो, है ना। तो देखिए ना, you also want to avoid redesign or at least ठीक है minimize it, remember, ठीक है। देखिए हर चीज कंप्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे 2017 में अपने देश में क्या हुआ था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि अपना टैक्स सिनेरियो को चेंज कर दिया जाए, है ना। तो मतलब जी ये वैट शुड बी रिप्लेस बाय जीएसटी, ये डिसीजन लिया गया है ना। तो उससे क्या हुआ कि देखिए वैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है, और जीएसटी कम्प्लीटली डिफरेंट आया। तो अब जब इसको लाया गया तब तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ा, ठीक है। तो एवरीथिंग को हम नहीं रोक सकते, ठीक है, बट अब जहां तक हम सोच सके है ना, तो वहां तक तो हमको कोशिश करना चाहिए जनरलाइज करने का। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको अवॉइड करना चाहिए रीडिजाइन, ठीक है, या एटलीस्ट ठीक है इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करना चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है। जैसे इनफैक्ट है ना, जो फॉर्म्स हम लोग यूज करते हैं जो भी सॉफ्टवेयर में, ठीक है, अगर उसको भी उसका भी कपलिंग जो होगा ना, उसका भी कपलिंग अगर आप लूज रखिएगा, ठीक है, आई थिंक दैट मे बी बेटर। जैसे कि ये मान लीजिए कि अगर कोई ये है कंपनी है, ठीक है, जिसने आपसे एप्लीकेशन बनवाया, अब उसने एक फॉर्म बनवाया है जिसमें 10 आइटम्स मतलब उसने रखवाया है, ठीक है। अब उसको एक ऑप्शन दिया जा सकता है कि 11वां आइटम 12वां आइटम अगर चाहे तो वो अपना से भी फॉर्म के अंदर में ऐड कर सकता है, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है, हालांकि उसको सीखना पड़ेगा कैसे करना है, बट यस इट मे सर। बी पॉसिबल, ठीक है। तो अगर आप वो काम करते हैं तो उसको रीडिजाइन करना आसान हो जाएगा एक्चुअली, है ना, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। मतलब सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वहां पे कोई टेक्नीशियन जाएगा और क्या करेगा, वो 2 आइटम को बस वहां पे ऐड कर देगा, ठीक है, 2 नए आइटम को बस ऐड कर देगा। मतलब कोड में जाने की जरूरत नहीं होगा, यू कैन डू इट सिंपली विदाउट गोइंग टू कोड, ठीक है, बिना कोड में गए हुए भी काम हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से, ठीक है, तो हम मतलब कोशिश कर सकते हैं ऐसा टाइप से प्रोग्राम बनाया जाए कि उसका रीडिजाइन जो होगा वो नहीं करना पड़े हम लोग को, है ना, ठीक है। तो ओके, सो दैट इज फाइन। उसके बाद में एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनर्स, ठीक है, विल टेल यू, ठीक है, दैट रीयूजेबल एंड फ्लेक्सिबल डिजाइन इज डिफिकल्ट if not impossible to get, है ना, ठीक है, right the first time. Now before a design is finished, ठीक है, they usually try to reuse it several times, modifying it each time, remember, है ना, ठीक है। तो हालांकि वो जो क्या बोलते हैं, यस सर। जॉन आउस्टर हट का मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे उन्होंने सीधे गूगल के डेवलपर से पूछा उन्होंने इस बात का, है ना,
कि आप लोग एक Yes, sir. डिजाइन को कितना बार रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कोई ज्यादा बार रिव्यू नहीं करते, एक बार डिजाइन बन जाता है हम लोग को लगता है कि वो सही डिजाइन है, ठीक है, और हम लोग उसी पे लेके चलते हैं। बट यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था ना कि दे ट्राई टू रीयूज इट सेवरल टाइम्स, है ना, कोई भी एक अच्छा मतलब डिजाइन फिनिश होने से पहले, ठीक है, तो रीयूज करने की कोशिश करता है। तो खैर यहाँ पे रीयूज लिखा हुआ है, यहाँ पे रीमॉडल नहीं लिखा हुआ है, मतलब रीडिजाइन या एक मतलब ऑल्टरनेटिव डिजाइन का लोग कोशिश नहीं करते, बहुत कम कोशिश करते हैं ना एक ऑल्टरनेट डिजाइन बनाने का। तो जॉन, ठीक है, आउस्ट्राहॉट ने क्या किया है, उसने एक ही सॉफ्टवेयर का उसने 3 या 4 डिजाइन बना के देखा, ठीक है, और उसमें ये पता चला कि जावा जैसा लैंग्वेज भी कहीं कहीं पे मिस कर गया कुछ चीजें, ठीक है, उनको ऐसा लगा कि मतलब इतना पॉपुलर लैंग्वेज भी देर आर समथिंग दैट कैन बी मेड बेटर देयर एक्चुअली, ठीक है। तो गूगल में जाके जब इस तरह का टॉक किया उन्होंने, तो हो सकता है कि गूगल जब नया अपना लैंग्वेजेस में इनोवेशन करेगा तो हो सकता है कि वो सब चीजें डालने की कोशिश करेगा। तो ही मे नॉट हैव ओनली गॉन टू गूगल, और वो जो वीडियो है वो तो फ्री में है, ठीक है, सब जगह। तो ऑरेकल में भी लोग yes, sir. देख रहे होंगे इस वीडियो को, ठीक है, तो इफ दे फील, या माइक्रोसॉफ्ट में भी लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो अगर जो बात उन्होंने Yes, sir. बोला हुआ है, एंड ही इज अ वेरी पॉपुलर पर्सनालिटी नाउ, ठीक है, तो अगर जो बात बोला हुआ है उसमें दम है, ठीक है, तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन इज कि मतलब वो सब बातें हमको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, ठीक है, वो सब बातें हम लोग Yes, sir. फ्यूचर में देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है। तो ये चीजें, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल इसको और देखते हैं Yes, थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको अपना से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम yes, लोग sir. थोड़ा सा और इसको रीड आउट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हुए जाएंगे, जैसे ये सब है ना कि व्हाट इज दिस Yes, sir. डिजाइन पैटर्न, ये सब है ना, ठीक है। सर हाँ बोलिए सर बोलिए। अभी भी से एक डाउट है सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर ओप्स के अपने परसेप्शन है, अपने सर स्टाइल है कि मतलब ओप्स में कैसे मतलब मॉड्यूल्स को मतलब मॉड्यूल्स को हम्म इम्प्लीमेंट करें उसके अंदर के मतलब डाटा क्लासेस को, डाटा को, जो भी इंफॉर्मेशन होगा सर। हम्म। फिर सर डिजाइन पैटर्न आता है कि सर डिजाइन पैटर्न मतलब कोई भी अगर प्रोजेक्ट करें बड़ा, या फिर मतलब जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम्म। उसके मॉड्यूल्स को भी मतलब डिजाइन पैटर्न को ध्यान में रख के भी डिजाइन करें। तो हाँ सर बिल्कुल, मतलब हाँ हाँ। तो फिर उप्स कहाँ यूज होता है, या डिजाइन पैटर्न में उप्स यूज होगा, या उप्स में डिजाइन पैटर्न नहीं नहीं, होगा देखिए, सर? ओप्स जो है, जो ओपीएस है, ठीक है, तो ओपीएस तो एक्चुअली में सर एक पूरा पूरा पैराडाइम है। व्हेन यू हैव टू राइट जावा कोड तो आपको ओपीएस यूज करना ही पड़ेगा, बिना क्लास का कहाँ यस हो सर। पाए, कुछ होगा बिना क्लास का वहाँ पे? नो सर, नेवर सर। कुछ भी नहीं होगा बिना क्लास का, ठीक है, तो आपको क्लास यूज करना ही पड़ेगा वहां पे, तो दैट इज ओपीएस, ठीक है। बट ये जो सर ओपीएस आपको टूल दिया है ना, उन टूल्स को आप मतलब ये सही ढंग से मतलब लेजिटिमेटली कैसे करके यूज कीजिएगा, वो या तो सबसे पहला बार यूएमएल में बताया गया था, ठीक है, दैट वाज यस टॉट टू सर। इन यूएमएल। यूएमएल पहला डिजाइन करने का हमारा, इसमें भी आपको यूएमएल एक्सटेंसिवली मिलेगा इसके अंदर भी, है ना। तो वो टूल हमारा यूएमएल है एक्चुअली, ठीक है, कि यूएमएल से हम लोग डिजाइन करते हैं या सोचते हैं कि हमारा ये सॉफ्टवेयर क्या होगा नहीं होगा ऐसे करके, ठीक है, और ये एडिशन है उसमें, ये जो डिजाइन पैटर्न यस लाया सर। गया ये एक्स्ट्रा एडिशन है, जिसको कभी भी सोचा नहीं गया वहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास में एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है एक्चुअली, ठीक है ना। तो यस सर। देखिए, जो आपका फिबोनाची सीरीज जो है, ठीक है, हालांकि फिबोनाची को फिबोनाची नहीं बोलते, उसको फिबोनाची बोलते हैं एक्चुअली में, है ना, यस एक सर, फिबोनाची। इटालियन है ना फिबोनाची। तो हमारे यहाँ तो फिबोनाची फिबोनाची से बोलते हैं, ठीक है, बट इट्स फिबोनाची, है ना। तो जो फिबोनाची सीरीज है हमारा, तो फिबोनाची सीरीज को सॉल्व करने के लिए कितना मेथड से आपने सॉल्व किया हुआ है? सर अभी तो सर एक या दो मतलब मेथड से यूज किए मोस्टली होंगे। 2 मेथड्स, एक तो लूप यूज करते हैं हम यस लोग, सर। ठीक है, और दूसरा या रिकर्शन से फिर कर दिया डायरेक्टली। जाता है ना, रिकर्शन से यस सर। सॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, लूप तो ठीक है, लूप ठीक है, बट रिकर्शन से जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो एक मैंने यस डायग्राम सर। बनाया हुआ है, तो ये देखिए ना, फिबोनाची से रिकर्शन करके मैंने एक डायग्राम बनाया। फैक्टोरियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्टोरियल आप लूप से बनाइए और उससे बनाइए, क्या बोलते हैं, रिकर्शन से और बनाइए, सेम नंबर ऑफ पर्सन। स्टेप्स, ठीक है। तो अभी यस देखिए, सर। ये जो है, ये मैंने एक रिकर्शन ट्री यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है फॉर फिबोनाची, है ना, ठीक है, अगर आप रिकर्शन से करते हैं तो ये टूल आजकल मैं काफी यूज कर रहा हूँ, ड्रॉ डॉट आईओ, है ना। तो सर मैंने यहाँ पे एक ट्री बना के रखा हुआ है इस तरह से। तो अभी देखिए, ये नॉर्मली जब आप फिबोनाची का कैलकुलेशन करते हैं तो इसका जो रिकर्शन कॉल होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो कभी भी रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे 2 पार्ट होता है, एक बेस केस होता है, ठीक है, दूसरा होता है रिकर्सिव कॉल। तो इसका जो बेस कॉल होता है वो इस तरह, बेस केस जो होता है वो इस तरह से होता है कि अगर आपका एन का वैल्यू, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको रिटर्न एन करके निकल जाना है ऐसे, रिटर्न एन करके निकल जाना है हमको, है ना, ठीक है। तो एन का वैल्यू जो हो, तो नॉर्मली 1 या 0 होता है, ठीक है, 1 या 0 होता है यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो रिकर्सिव कॉल होगा कुछ इस तरह से होगा, एफ एन इजकल टू, अगर मेरा फंक्शन का नाम फिब है तो एन, ठीक है, -1 प्लस n-2,
ठीक है, इस तरह से ये हमारा रिकर्सिव कॉल होता है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली फैक्टोरियल का अगर आप रिकर्सिव कॉल देखिएगा, ये फिबोनाची का है, और फैक्टोरियल का अगर आप देखिएगा तो इफ इसका भी बेस केस लगभग वैसा ही होगा, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, बट यहाँ पे हमको रिटर्न करना 1, और ये इसका बेस केस है, मतलब बेस केस पे रुक जाता है ना प्रोग्राम। ठीक है, और इसका जो रिकर्सिव कॉल होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो आपको लिखना होगा, सिंपली रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से, आपको वो करने की जरूरत ही नहीं, रिटर्न। जैसे यहाँ पे आप रिटर्न करिएगा इसको, fn को। ठीक है, ये दोनों रिकर्सिव में ही चलेगा, और यहाँ पे सिंपली रिटर्न आप कर सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। ठीक है, तो देखिए इसका जो रिकर्सिव कॉल है, इसमें फैक्टोरियल को एक ही बार कॉल किया गया है ना। ठीक है, बट ये फिबोनाची में देखिएगा क्या होता है कि मतलब इसको फिब को 2 बार कॉल किया गया है ना, 2 बार कॉल किया गया, तो इसमें इस तरह का एक ट्री फॉर्म होगा, देखिए है ना। ठीक है, कि जब आपने मान लीजिए आपका इनपुट वैल्यू 5 था, ठीक है, तो व्हाट यू डिड, यू कॉल्ड, मतलब इसका कॉल में जब ये कॉल करेगा तो आपने फिब ऑफ 4 को भी कॉल किया, फिब ऑफ 3 को भी कॉल किया, बिकॉज देखिए ना, यस अगर सर, ये फंक्शन था, ठीक है, ये फंक्शन को जब आपने कॉल किया तो आपने 5 वैल्यू दिया था, तो 5 ने क्या किया, 5 ने फिर से फिब को खुद को ही कॉल किया विद वैल्यू 5 हियर, ठीक है, सॉरी यस 4 सर, हियर, n-1 4, और 3 से भी कॉल किया। n-1 4। फिर अब यस जब सर, ये वाला कॉल हुआ तो इसके अंदर भी तो 2 बार कॉल होगा ना, बिकॉज सेम फंक्शन को कॉल हो रहा है, ये सब एक ही फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, फिब के अंदर लिखा हुआ है। यस ठीक है, सर, तो अभी इसने फिर से फिब n-1, मतलब n4 है तो फिब 3 को कॉल किया, फिब 2 को कॉल किया, इस तरह से देखिए ना, है ना, फिबोनाची 3 को, फिबोनाची 2 को, मतलब हर एक कॉल 2 बार फिबोनाची को कॉल कर रहा है। ठीक है ना यहाँ पे। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखिएगा तो 5 वैल्यू के लिए 15 कॉल्स बनता है यहाँ पे, 15 कॉल्स है ना। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ठीक है, तो अगर आप इसको यूज करते हैं तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है बिग ऑफ, ठीक है, टू द पावर n। ठीक है, बिग ऑफ टू द पावर n, तो असल में होता है टू द पावर n-1 होना चाहिए था। ठीक है, बट सर क्योंकि शायद इसीलिए सर, मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स में और मतलब इतने ब्रॉड लेवल पे सर डीएसएल को और कॉम्प्लेक्सिटी को एकदम समझना एकदम चाहिए बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मैंने बोला यस ना, सर, तो ये सब बहुत जरूरी है। अब ये सबको मैंने बहुत यस सर, सीरियसली, मतलब बच्चा लोगों को पढ़ाना भी अब स्टार्ट कर दिया है इस सब चीज को। ठीक है, कि किसी को भी यस अगर इस सर, फील्ड में अगर सक्सेसफुल होना है, देन द नॉलेज ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ठीक है, तो हम लोग भी यस बहुत सर, चीज ओवरलुक कर रहे थे, या हम लोग भी अपना स्ट्रेंथ्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, हम लोग भी सिर्फ चलो जो डिमांड है उसके हिसाब से चल रहे थे, बट नहीं, तो अब डिमांड के हिसाब से नहीं चलना होगा, जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है मत पढ़े, लेकिन मतलब अब ये ये आप लोग मस्ट सही है। चीज कीजिए, है ना, ये सब चीज बहुत जरूरी है। यस सर, नहीं समझ में आया तो छोड़ यस ही दीजिए सर, डिसिप्लिन को, इससे अच्छा आप डिसिप्लिन, दूसरा डिसिप्लिन पकड़ लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, है ना। ठीक है, तो यस बट सर, अदरवाइज आप इसको समझ के चलिए सब चीजों को, क्योंकि यही सब के कारण आपको जॉब नहीं लगेगा। क्योंकि अभी मुझे खराब लग रहा है, मेरा बहुत सारा स्टूडेंट्स है जिसको नहीं लग रहा है जॉब, है ना। 3 स्टूडेंट यस ऐसा सर, भी पड़ा हुआ है जो मतलब एमसीए करने के बाद में नहीं लग रहा है। अब हम ही लोग फोर्स करके आप लोग को एमसीए करने भेजते हैं, और उसके बाद में अगर जॉब नहीं लगेगा तो कैसे होगा। मतलब लोग फर्स्ट राउंड नहीं क्रैक कर पा रहे हैं ना, फर्स्ट राउंड में किस तरह का ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, यस सर, मतलब आप इससे फिबोनाची सीरीज बना के दिखाइए, तो वो सी का भी क्वेश्चंस बहुत लोगों को याद नहीं है। ठीक है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस नहीं है उसके कारण हो रहा है सब चीजें। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट बुद्धू है, स्टूडेंट्स अच्छा है सब, ठीक है, बट दे डोंट हैव यस प्रैक्टिस। सर, ठीक है, तो इसके कारण ये गड़बड़ हो रहा है। तो इसीलिए अब हम सोच रहे हैं कि नहीं, अब प्रैक्टिस में ध्यान लगाना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स का। ठीक है, बिना लगाए हुए काम नहीं सर, चलने वाला है ना। तो अब देखिए, अभी इसमें एक नया टेक्निक हमने जोड़ा, हमने नहीं जोड़ा, किसी ने जोड़ा इस चीज को। ठीक है, तो ये नहीं सिखाया यस जाता सर, है कहीं पे भी। ठीक है, तो ये जो टेक्निक देखिए यहाँ पे मैंने जो येलो में डाला हुआ है, ये सब रिपीटेड मतलब कॉल है एक्चुअली में। देखिए है ना, कि फिफ्थ 4 को एक बार कॉल किया जा चुका है, फिफ्थ 3 को एक बार कॉल किया जा चुका है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो तो सर्टेन हो गया। तो फिर हम दोबारा क्यों इसको कॉल करें। देखिए ना, ये यहाँ पे भी कॉल हो रहा है, यहाँ पे भी कॉल हो रहा है। ठीक है, फिर यस सर, फिब 2 देखिए, फिब 2 को बहुत बार कॉल किया गया। देखिए एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ, देखिए 3 टाइम्स, 1 2 3। तो अगर मेरा एक बार में यहाँ पे कॉल का वैल्यू निकल चुका है, तो मैं क्यों 2 बार कॉल करूँ, इसको किसी से स्किप करा दिया तो अच्छा होगा। 1 को तो बहुत बार कॉल किया गया, देखिए ना, 1 2 3 4 5 टाइम्स कॉल किया गया। ठीक है, तो 5 टाइम की जगह में एक बार, ये मेरा यूनिक है, जो व्हाइट में आ रहा है ये यूनिक है। मतलब मुझे रेस्ट्रिक्ट करना है इतना ही कॉल तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 तक ही रेस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, और आपने सर जो वन टाइम कॉल हुआ उसको अलग कलर में डाल दिए हाँ सर, अलग कलर में डाल 5 दिया। ठीक 4 है, 3। यस सर, बिल्कुल।
तो अगर वन टाइम कॉल होगा तो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा मेरा ऑर्डर ऑफ एन का हो जाएगा, ठीक है, विच इज वेरी गुड, विच इज कंसिडर्ड वेरी गुड एक्चुअली, है ना, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन। yes, मतलब जितना इनपुट साइज है उतना ही टाइम लगेगा इसको, ठीक है ना। बट इसमें जितना इनपुट साइज है वो उतना टू द पावर ऑफ 2 देखिए, तो इट विल बी ह्यूज एक्चुअली, ठीक है। इसको बहुत खराब माना जाता है, ठीक है, बहुत बुरा सिचुएशन माना जाता है। तो आप देखिएगा तो ऐसा ग्राफ रहता है अवेलेबल है, ठीक है। तो COMP कॉम्प्लेक्सिटी ग्राफ ये मैंने दिखाया था स्टूडेंट को, ये देखिए बहुत सारा ग्राफ मिल जाएगा, ये सिखाने के लिए ग्राफ रहता है, तो इसमें से कोई पिक कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये वाला पिक कर लेते हैं, तो इस ग्राफ सर में आप देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग के सिलेबस में कभी था ही नहीं सर, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पढ़ना होता ये है सब लेकिन कोई टॉपिक पढ़ाता नहीं इसको, ठीक है, होता नहीं हर पढ़ाया गया हर सर। हर डेटा स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता यस है, सर, क्योंकि खुद टीचर को बहुत हद तक नहीं समझ में आता है, ये एग्जांपल्स नहीं होता है किस तरह से एग्जांपल दिया जाए, ठीक है। यस इवन सर, आई हैड सेम प्रॉब्लम, मैं तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाता नहीं था बिकॉज स्टूडेंट नहीं मिलता था मुझे पढ़ाने के लिए, है ना, ठीक है। तो यस सर, बट ठीक है, मैंने 2 साल पहले से थोड़ा थोड़ा इसको स्टार्ट किया, बहुत सीरियसली नहीं, क्योंकि फिर से वही प्रॉब्लम, स्टूडेंट नहीं मिलता था, ठीक है। बट अभी जैसे मैंने बोला ना, खुद भी मैंने कुछ इंटरव्यूज का प्रिपरेशन किया, ठीक है, तो वहां से मुझे बहुत फायदा मिला इस सब चीज का, ठीक है। तो मेरा बहुत सारा रिवाइज हुआ, ठीक है। एंड देन आई लुक्ड एट इट वेरी सीरियसली कि भाई ये तो सीरियस मैटर है, इसमें ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो अभी देखिए, तो अब देखिए अभी मेरा वो जो ये है ना टू द पावर एन, देखिए वो ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे करके जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखिए कहीं पे लिखा हुआ है ये एक्सेलेंट, जो डार्क ग्रीन है, तो एक्सेलेंट नीचे आ रहा है, एकदम नीचे आ रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो एक्सेलेंट में ये 2 होता है नॉर्मली, ठीक है, ये जो है ना वो 1, हालांकि एक्सेलेंट होता ही नहीं एक्चुअली में, सही मायने में देखा जाए तो वो बेस्ट केस है, वो कभी आता नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो कलर सही ढंग से नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो वो ये जो एक्सेस है यही होगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो एरिया है जहाँ पे O1 लिखा हुआ है और O log n लिखा हुआ है, ठीक है, ये काफी रेयरली ये हम लोग अचीव कर पाते हैं, सब सिंपल सिंपल प्रोग्राम में अचीव होता है ये चीज, तो इसको गुड बुलाया जा रहा है। इनफैक्ट इफ इट इज, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ n ऑल्सो इट इज गुड, देखिए ना ये वाला, ठीक है, जो ये हमारा यस ये सर, जो लाइन जा रहा है, ये हमारा बिग ON है, ठीक है, तो इसको गुड बोला जा रहा है, यस ठीक सर, है ना। फेयर जैसा कुछ है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो ये बैड आ जा रहा है, देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला बैड है, जो कौन सा है, लॉग एन येलो वाला, येलो, इज बैड, यस ठीक सर, है। येलो कलर का जो है हाँ, रीजन। तो एक्चुअली दिस वन शुड बी येलो, ये फेयर होना चाहिए था, देखिए इस डायग्राम में ये डायग्राम ठीक से कॉपी नहीं कर पाया, ये है देखिए ना ये वाला। तो देखिए ग्रीन नीचे में आ रहा है, एकदम नीचे में आ रहा है, ठीक है। बट ये ग्रीन अचीव नहीं होता नॉर्मली, है ना, ठीक है, ये अचीव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो नॉर्मली गुड एल्गोरिथम्स का कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंड ये, बट प्रैक्टिकली इसको भी लाना बहुत डिफिकल्ट होता है लॉग एन। तो कभी कभी हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम ले आते हैं ये वाला लॉग एन करके, है ना, ठीक है ना। तो बट इसको लाना बहुत मुश्किल होता है कांस्टेंट वाला, ठीक है, बट ये लॉग एन आ जाता है। तो लॉग एन में अगर आप एक्सप्रेस कर पाते हैं अपना कॉम्प्लेक्सिटी को, देन योर एल्गोरिथम विल बी वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी कर लेते हैं आप, ठीक है ना, तो बिग O N में भी कर लेते हैं, तो आपका एल्गोरिथम बुरा नहीं है, ठीक ठाक एल्गोरिथम, जैसे अभी मैंने कर दिया है ना, ठीक है, फेयर में आ गया। बट इससे ऊपर जो भी है वो खराब एल्गोरिथम है, जैसे अगर आपके एन लॉग एन में भी आ रहे थे, इट्स बैड एल्गोरिथम, ठीक है। बट उस समय में जो हमारा था वो तो वर्स एल्गोरिथम था, ठीक है, मतलब उसको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख नहीं रहा है सही ढंग से, हाँ हॉरिबल लिखा सर हुआ है यहाँ पे, हॉरिबल 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 हॉरिबल, लिखा हुआ है, ठीक है। तो यस मतलब सर, दीज एल्गोरिथम्स आर हॉरिबल, ठीक है। तो देखिए ये हॉरिबल एल्गोरिथम क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, बहुत खूबसूरती से पढ़ाया जा रहा है, आप देखिएगा गीक्स फॉर गीक सब जगह मिलेगा ये प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। तो असल में इसका ये डिस्कस नहीं किया जा रहा है नॉर्मली, ठीक है, ये मतलब डिस्कस नहीं किया जा रहा है कभी भी। तो जैसे मान लीजिए जब आपको सी पढ़ाया जा रहा है, तो सी में रिकर्शन में एक सबसे फेवरेट प्रोग्राम होता है हमारा फैक्टोरियल, ठीक है, जिसका कि इतना ही यस होता है, सर, जिसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है इतना है, ठीक है, देन इट मींस इट्स अ फेयर एल्गोरिथम है, ठीक है, डिस्कस। और दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो ये सिखाया जाता है हमको, ठीक है, फिबोनाची वाला सिखाया जाता है विद रिकर्शन। तो जो हमको सिखाया जाता है वो एक हॉरेबल प्रोग्राम हमको सिखाया जा रहा है, मतलब उसका कॉम्प्लेक्सिटी इज हॉरेबल, देखिए, ठीक है, इसके हिसाब से, बिकॉज और सर इसके पीछे कोई जाता भी नहीं है कि हाँ इसके पीछे बिल्कुल का एकदम मतलब कोई नहीं जा रहा है टेंडेंसी। एक्चुअली, कोई नहीं जा रहा है, ठीक है। सबसे खराब होता है फैक्टोरियल एक्चुअली में, फैक्टोरियल इज द वर्स्ट, ठीक है, अगर आपका बिग ओ फैक्टोरियल में आएगा सबसे खराब है। और हम लोग सेकंड वर्स में चल रहे थे अभी, जो हमने ये बनाया, ठीक है, ये जो हमने बनाया अभी, ये पूरा चार्ट जो है, ठीक, हम सेकंड वर्स में चल रहे थे, इतना बुरा प्रोग्राम था वो, ठीक है। बट एक नया टेक्निक है जिसको हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं ना, ठीक है। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे टेक्निक्स यूज होता है, जिसमें अभी मैंने एक टेक्निक यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश किया, जिसको बोलते हैं मेमोआइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेमोराइजेशन, मेमोआइजेशन है ना, इस टेक्निक को बोलते हैं। यस, तो है ना, इट्स समथिंग टू डू विथ मेमोरी ओनली, ठीक है। तो MEMOIZATN मेमोआइजेशन, तो मैंने मेमोआइजेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश किया यहाँ पे। तो व्हाट वी विल डू, जैसे एक एरे रखा जाएगा, जितना साइज है ना इसका, ये मेरा जितना एलिमेंट्स लिया जा रहा है उसके हिसाब से एक एरे रखा जाएगा।
और अगर हमको जो मिल गया है यहाँ से, ठीक है, जो मिल गया है, तो सबसे पहले तो हमको ढूंढते हुए नीचे तक जाना होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो कॉल होगा, ये कॉल कैसे होगा, आप पहले आप इसको कॉल कीजिएगा और लेफ्ट हैंड साइड से कॉल होगा, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा यस सर। कि जैसे ही फिबोनाची 5 को आपने कॉल किया तो फिबोनाची 5 दो को कॉल करता है, ठीक है, एक n-1 को, एक n-2 को। तो पहले आप n-1 में जाइएगा, मतलब लेफ्ट हैंड वाला ट्री में जाइएगा यहाँ पे, इसको, फिर ये भी दो को कॉल किया तो आप इसको प्रोसेस कीजिएगा पहले, यू विल प्रोसेस दिस, ठीक है, फिर उसके बाद में इसने भी दो को कॉल किया तो पहले ये प्रोसेस होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये प्रोसेस होगा। तो देखिए यहाँ से फिबोनाची 1 का वैल्यू मिल गया मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक एरे बनाऊंगा, ठीक है, उस एरे का नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, और उसका लोकेशन 1 जो होगा, ठीक है, उसमें मैं 1 को डाल दूंगा, और उसका लोकेशन 0 में हम लोग 0 को डाल देंगे ना, ठीक है। तो पहले ये प्रोसेस होगा, फिर हम लोग राइट साइड में आएंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे इन दोनों का वैल्यू मिल गया है। अब इन दोनों का वैल्यू से मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा विच इज 1, मैंने यहाँ साइड में लिख के रख दिया 1 है, ठीक है। फिर यस जब सर। मुझे इसका वैल्यू मिल गया, ठीक है, इसका वैल्यू मिल गया, तो अब हमको वन यहाँ का। जाने का जरूरत नहीं है। यहाँ जब जाएंगे तो थोड़ा सा इफ लगाया जाएगा, जिससे कि ये चेक कर लिया जाएगा कि ये जो एरे था हमने जो बनाया था जहाँ पे 1 का वैल्यू कैलकुलेटेड है कि नहीं, तो अब हमको मिल जाएगा वहाँ पे कैलकुलेटेड होगा, ठीक है, उसके लिए कुछ स्टेटस रखेंगे, मिल जाएगा। तो अब हम इसको डिड्यूस नहीं करेंगे, मतलब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपली हम इसका वैल्यू रिटर्न कर देंगे, मतलब यहाँ से 1 चला जाएगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इसको हमने स्किप कर लिया, देखिए, ठीक है, दिस वाज स्किप, ठीक है, इसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ा। तो इसका वैल्यू सिंपली, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो हम लोग यही वैल्यू यहाँ पे यस सर। रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ चले गए हम लोग, अब ये कैलकुलेट हो गया 2, ठीक है, इसको भी हमने एरे में डाल दिया, मतलब ये फिब 0, फिब 1, फिब 2, फिब 3 तक का वैल्यू चला गया वहाँ पे, है ना। अब जब यहाँ पे जा रहे हैं, इसने वैल्यू रिटर्न किया यहाँ पे, अब ये कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका भी ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है ना, ये फिब 2, क्योंकि देखिए अगर देखिए ये पूरा का पूरा ट्री आप रिड्यूस कर सकते हैं, अगर इसको आपने यहाँ रिप्लेस कर दिया तो इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करता अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा ट्री नहीं रिप्लेस सर। हो गया है ना, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ मिल गया, ये वैल्यू यहाँ रिटर्न कर देगा सिंपली, है ना, ठीक है, हमको यहाँ जाने की जरूरत नहीं, इसका कॉल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यस अभी सर। 4 भी मिल गया, अब 4 तो खैर हमने कहीं पे अभी दूसरा जगह कॉल नहीं किया। अब देखिए जब ये 3 कॉल होगा, अगेन विल चेक द एरे, तो देखिए 3 का हो चुका है, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा हमारा ये ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, हमको ये ट्री में रिड्यूस जाने हो की गया। जरूरत नहीं है, ये डिड्यूस हो चुका ऑलरेडी, है ना, ठीक है, उसका वैल्यू हमको मिल चुका है यस बिकॉज 3। तो देखिए हमने इतना स्टेप से, जितना येलो येलो में हो रहा है, ये सब स्टेप्स हमने क्या किया, ये सब हमने स्टेप को खत्म कर दिया है ना, ठीक है। तो अभी यस हमने कौन सा टूल यूज किया यहाँ पे, वी यूज अ टूल कॉल्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और जहाँ पे हमने एक टेक्निक यूज किया है जिसको हम मेमोआइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यस। तो से और डायनामिक हाँ, प्रोग्रामिंग में मेमोराइजेशन से एक टेक्निक है सर। एक टेक्निक है, इसमें और भी यस सर। टेक्निक होता है, जैसे यस। इटरेशन भी फॉलो किया जाता है, यहाँ पे भी लूप यूज किया यस जाता है, ठीक है, इटरेशन। इटरेशन भी फॉलो करके काम किया जाता है, ठीक है। तो बट मतलब इंटरव्यूज में पूछा जाता है इसके बारे में, स्पेसिफिकली पूछा जाएगा इसके बारे में ना। तो जैसे उसमें हैकर रैंक में भी आप देखिएगा, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला मॉड्यूल है इनका, तो इसमें ये सब चीज यस सर। को मेंशन किया गया है स्पेसिफिकली, है ना। यस सर। और बहुत अच्छा एक स्टैटिस्टिक्स के साथ में वहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला किट आप देखिएगा, तो आप देखिएगा कि एरेज पे आपको कमांड होना चाहिए जब इंटरव्यू में बैठ रहे हैं। तो देखिए 70% ऑफ द कंपनीज टेस्ट दिस सब्जेक्ट, है ना, ठीक है, छोटा बड़ा कंपनी सब टेस्ट करेगा इसमें, एरे में, है ना, ठीक है। नीचे जाइएगा, डिक्शनरीज एंड हैश मैप्स, ठीक है, इसमें 40% कंपनी आपको करेगा। सॉर्टिंग पे बहुत क्वेश्चन पूछता है कंपनी, तो 40% ऑफ कंपनीज विल टेस्ट यू ऑन दिस टॉपिक, है ना। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन कम्स दीज 3 जो 3 पॉपुलर है, ठीक है, ग्रीडी एल्गोरिथम्स, सर्च और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, है ना, ठीक है। तो ये दोनों लगभग 30% है, 27% डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में जिसको हम लोग ज्यादा कॉमन समझते हैं ना, ये सब पे कम क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअली, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री, ये सब पे कम क्वेश्चन आता है, रिकर्शन, ये सब पे कम क्वेश्चन आता है एक्चुअली, ठीक है। तो मोस्ट क्वेश्चन ऊपर में जो दिया गया है इस पे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, बट ऑल दिस टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद देम, है ना, ये सब पे आपको प्रिपेयर रहना यस जरूरी सर। है, ठीक है। तो रिकर्शन बैक ट्रैकिंग पे बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद में लिंक लिस्ट पे भी कोई ज्यादा नहीं पूछा जाता है। हाँ, स्टैक पे काफी सारा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि आप मतलब दो स्टैक को यूज करके क्यू कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ठीक है, कि एक स्टैक से तो क्यू नहीं बनेगा, बट दो स्टैक को इस्तेमाल करके हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक्चुअली इट्स पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट क्यू, है ना, यूजिंग 2 स्टैक्स, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। तो कॉमन मिल जाता है, कॉमन मैंने देखा है इंटरव्यूज में बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप इनके हिसाब से प्रिपेयर करके जाते हैं, यू विल गेट लॉट्स ऑफ कॉमन क्वेश्चंस ओवर देयर, है ना। और इतना प्रिपरेशन हो जाता है तो आपका खुद का प्रोग्रामिंग स्किल्स इतना अच्छा हो जाएगा, कुछ बोलने लायक नहीं है ना। जैसे अभी मैं ये सब डिस्कस कर रहा हूँ, हम लोग को बैकग्राउंड पता चल रहा है ना अच्छा से, पीछे में क्या यस हो रहा है। सर।
और हम लोग देखिए उसको चार्ट ये सर। सब से इलास्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं टूल्स ढूंढ रहा हूँ और अच्छा अच्छा टूल्स ढूंढ रहा हूँ जिससे कि मैं ये सब इलास्ट्रेशन और बेहतर तरीके से कर सकूंगा, है ना, ठीक है। तो आई एम सर्चिंग फॉर दोस टूल्स एंड वी कैन रीयूज ऑल्सो। जैसे ये जो चार्ट बना दिया हमने, इसको कितना अच्छे से रीयूज कर पा रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और भी मैं यस देखूंगा सर। कि अगर कोई टाइप के एनिमेशन प्रोग्राम मुझे मिले, ठीक है। पावर पॉइंट में टाइम बहुत लग जाता है, तो मुझे टाइम भी उतना खर्चा नहीं करना है, बिकॉज क्लासेस भी लेना है, ठीक है, और साथ साथ में इसे भी प्रिपेयर करना है। देन आई हैव गॉट सम मोर असाइनमेंट्स, ठीक है। तो सब चीज को एक साथ लेके चलना है, तो मुझे क्या करना है कि आई हैव टू मतलब लुक फॉर टूल्स जो कि मुझे आसानी से सब काम करके दे दे, है ना, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने क्लास में बना लिया था, बैठे बैठे क्लास में बना लिया था, उसको सेव करके रख दिया। तो इसको हम लोग ने बोला है कि आगे के आने वाले क्लास में इसको और हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये सब मैं बीसीए के स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, ठीक है, जो अभी सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में पहुंच रहा है, वो लोग को भी ये सब चीज डिस्कस कर रहे हैं जिनका डेटा स्ट्रक्चर है। तो उनको थोड़ा सा डीपली यस हम सर। लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में, कि भाई अभी से आप लोग कर लो, इससे क्या होगा, इससे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आसान होगा, जो प्रोजेक्ट्स आप लोग करिएगा, है ना, ठीक है। एंड देन इवन इट विल हेल्प यू इन इंटरव्यू प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है। बाद में आप जाइएगा तो ऐसा नहीं कि एकदम नया लगेगा ये सब चीजें, है ना। और सबसे बड़ा चीज है कि ये हमारा भी स्किल्स अच्छा होते जाएगा, कि जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा स्किल्स अच्छा होते जाता है ना सब चीज में, ठीक है। तो इनफैक्ट आई हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग यूएमएल ऑल्सो। जब भी मैं ये टूल मिलने से बहुत फायदा हुआ एक्चुअली में, कि यहाँ पे रेडीमेड हमको मिल जाता है सब चीज़, है ना। तो ये देखिए, जैसे अगर हमको क्लास कभी भी डिस्कस करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक देखिए इंटरफेस भी है और क्लास भी है, देखिए ना। तो ये देखिए, यस तो सर। क्लास अगर डिस्कस करना है, यहाँ से उठा लिया हमने क्लास का, और यहाँ पे हम फील्ड्स बनाते जा सकते हैं आराम से ना, ठीक है। फील्ड्स मेथड्स हम लिखते जा सकते हैं, क्लास का हमारा डायग्राम बन जाएगा फॉर एवरीथिंग। जैसे इनहेरिटेंस के लिए अगर आपको चाहिए, रिलेशनशिप सबके लिए पड़ा हुआ है, देखिए ना, ठीक है ना, हर चीज का रिलेशन वगैरह सब पड़ा हुआ है अलग अलग, ठीक है। ये देखिए कंपोजिशन का है, ठीक है, ये एग्रीगेशन का, ये एसोसिएशन का है, तो वी यूज दिस फॉर इनहेरिटेंस नॉर्मली, है ना, ठीक है। ये वाला देखिए ना, ठीक है। तो सब चीज के लिए मतलब यहाँ पे रेडीमेड हमको दिया हुआ है, देखिए एक्सटेंस जनरलाइजेशन, ठीक है। तो हर चीज के लिए हमको दिया हुआ है, आप आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ से उठा उठा के चीजें यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने यस वो सर। सब भी यूज करना चालू कर दिया है, ठीक है, कि जब भी ओपी डिस्कस कीजिए तो डायग्राम्स के साथ डिस्कस कीजिए, इलास्ट्रेट कीजिए चीजों को, है ना, ठीक है। तो विल बी गुड, ठीक है। तो समझ में आएगा तो अच्छा होगा। और इनफैक्ट नया नया मेथड्स हम लोग निकालते जा रहे हैं, किस तरह से कि मतलब दिमाग में सिंपल तरीका से घुसा दिया जाए, और कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब देखिए, ये नहीं कि मेन मीनिंग से दूर नहीं जाना है, जैसा है वैसे बताना है हमको, ठीक है। कई बार यस ये सर। होता था कि हम लोग मीनिंग ही खत्म कर देते थे, ठीक है। अब जैसे देखिए इंटरफेस, आज बहुत क्लियरली पता चला ना कि इंटरफेस को सही मायना में लाया गया था मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए ही जावा में, है ना। बट अल्टीमेटली वो एक नया रूप लिया, मतलब डिजाइन पैटर्न्स के कारण उसने एक नया रूप लिया है, ठीक है, टोटली। आज एक डिफरेंट मतलब एक कॉर्पोरेट में उसका एक अलग पहचान है इंटरफेस का, ठीक है। वो उसका जो क्लासिक जो मतलब था वो सब खत्म हो चुका है, ठीक है, एक तरह से कोई ज्यादा डिस्कस नहीं करता उसको, है ना, ठीक है। तो अब ये सब तो हमको नहीं पता चलता था, अगर इतना डीप हम लोग नहीं घुसते थे, नहीं जाते थे तो चीजों में, है ना। तो वी हैव टू से एग्जैक्टली द सेम थिंग, मुझे मॉडिफाई नहीं करना है कोई भी चीज को, जैसे एक्सपर्ट्स ने बोला है मुझे उसी बात को क्लैरिफाई करना है। हाँ, जो तरीका होगा उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मे बी एग्जांपल्स आई हैव टू टेक। जैसे ये चार्ट से जब ऐसा करके मैंने बना के दिखाया स्टूडेंट को, तो दे वे कन्विंस्ड एक्चुअली, उनको समझ में भी आया कि हाँ सही है, ठीक है। और अब ये सब चीज को लेके मैं लगभग हर प्रोग्राम में मैं कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करता हूँ आजकल, है, ठीक है। आई डिस्कस कॉम्प्लेक्सिटी, कि ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ठीक है। अभी तक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम ही डिस्कस करता हूँ, बिकॉज स्पेस का आजकल प्रॉब्लम नहीं रहता है हम लोग को, है ना। जीबीज एंड जीबीज ऑफ स्पेस है हमारे पास में, तो बट टाइम का यस प्रॉब्लम सर। रहता है, ठीक है। तो वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काफी डिस्कस करता हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल, ठीक है। तो ये सब बातें भी ओके मैं सर। लाऊंगा, बिकॉज आप भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, तो ये सब आपको भी जानना जरूरी है सर। एक्चुअली, ठीक है। तो नहीं होगा तो ये सबको भी हम लोग भी सॉल्व करके देख लेंगे ये सब चीजों को, एंड विल ट्राई टू फाइंड यस आउट द सर। कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, ठीक है, ठीक है। यस सर। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं फिर कल हम लोग। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर वीडियो अपलोड कर देते हैं। ठीक ठीक है मिलते हैं जी, ठीक।